Hare Krishna. A very warm welcome in the new event which is IDEA, which means Implementing Devotional Etiquettes Through Association, जिसमें हम ये देख रहे हैं कुछ टॉपिक्स असाइन किए थे, 6 टीम्स बनी थी और उस टॉपिक्स पे उनको प्रैक्टिकल आइडियाज देने हैं, टिप्स देनी है कि उससे कैसे उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, जो कि हम सबकी प्रॉब्लम है। और इसमें जो पॉइंट्स हैं, आपके जो मार्क्स हैं, वो इस बेसिस पे होंगे कि आपके दो मेंबर्स के बीच का कोऑर्डिनेशन कैसा है। दूसरी चीज कि आप टॉपिक से कितना ज्यादा टॉपिक के ही बारे में बोल रहे हैं। तीसरी चीज है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, 90% मार्क्स उसी के हैं, प्रैक्टिकलिटी। प्लीज डोंट टेल द थ्योरेटिकल पॉइंट्स और द पॉइंट्स विच यू हैव विच वी ऑल हैव हर्ड फ्रॉम many sources from books and lectures, that's all right, but आपने क्या ट्राई किया? क्या आपने ट्राई किया? अगर आपने नहीं ट्राई किया तो मत बोलिए, है ना। सो और टुडे वी विल सी ऑफ टॉपिक 2, टॉपिक 3, 4, 5 एंड 6। दो टॉपिक कल ऑलरेडी हमने कवर कर लिए थे, आज बाकी के चार टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके में प्रैक्टिकलिटी नहीं हुई सो आई विल से कि ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक। सो प्रैक्टिकलिटी इज द मेन थिंग। सो आफ्टर दिस horrifying talk, I would like to call group number 3, Nitai Gauranga, in which करण प्रभु एंड बनवारी प्रभु आर देयर। तो अगर आप लोग वीडियो ऑन कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम आपको पिन कर देते हैं। माया तो पिन कर ही रही है, पिन प्रिक, लेट मी पिन। हरी बोल। करण प्रभु, यस, हरी बोल। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी प्रभु, स्टार्ट करें प्रभु। यस। हरे कृष्णा ऑल। हम लोग का जो टीम है, निताई गुरंगा, करण प्रभु और मैं, दोनों हम आयोसेल में काम करते हैं। सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन तो यही है पहला। प्रभु अभी इजाजत दिए। हम लोग का टॉपिक जो है वो ये है कि व्हेन आई गो टू प्रीच समवन आई बिकम एंग्री। ये जनरली सभी के साथ होता है। जब हम लोग किसी को प्रीच करने जाते हैं और जो नहीं सुनता है बात, या हम लोगों को नीचा दिखाने का कोशिश करता है, टांग खींचता है या ब्लेसफेम करने का कोशिश करता है, तो गुस्सा आता है। ये स्वाभाविक बात है। ऑन हिम और आई रिब्यूक हिम मोर एंड ही टर्न्स अवे फ्रॉम मी एंड केसी, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से और दूर जाता है। और व्हाइल डीलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली आई बिकम एक्सेसिव एंग्री एंड टॉक्सिक ऑफ देम एज दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स एंड फैमिली, इसमें दो एस्पेक्ट हो सकते हैं कि एक तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से मुझे स्पेशल गुस्सा आता है, या फिर ये हो सकता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली को जब जो कि कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, मतलब कि कुछ और कर रहे हैं जो कि मतलब कर्मकांडी टाइप के, तो उस केस में मुझे गुस्सा आता है। तो उनको प्रीच करने के लिए इफेक्टिव वे क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स बनाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो भैया हमको प्रीच करना है, ये कोई छोटा मोटा टास्क तो है नहीं। तो इसमें हमको साम, दाम, दंड और भेद सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो हमने इस टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, साम, दाम, दंड और भेद। इसमें साम जो है, साम को मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा कि साम का मतलब होता है चालाकी, ठीक है। और चालाकी इसमें मैं थोड़ा बहुत प्रभु, इसमें बीच में अगर थ्योरी आ जाए तो मेरे को आगे कर देना थोड़ा सा। और इसमें क्या है कि ये टॉपिक भले अलग अलग है, साम, दाम, दंड, भेद, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि इसका पॉइंट इधर चला जाए, तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। तो साम में मैं बताता हूँ, अमरेंद्र प्रभु एक बार बोलते हैं कि कृष्ण भक्त बड़ा ही चतुर, ठीक है, वही चतुरता हमको दिखानी है, ठीक है। और ये इसमें मेनली साम में थ्योरी है कि हम लोगों को अच्छे से चैंटिंग करनी है, प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है। जैसे कि प्रभुपाद एक बार उनका जो डिस्कशन हो रहा था बोब से, तो वो कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त है या फिर जो डिवोटी है सच्चा, वो दूसरों में एनवियसनेस देखता ही नहीं है, मतलब दूसरों को हीन भावना से नहीं देखता है, चाहे वो कोई भी हो सामने वाला, ठीक है। ये अपना पर्सपेक्टिव है कि हम किसी को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें यह है कि कृष्ण भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं 5.18 कि चाहे कुत्ता हो या फिर कुत्ता खाने वाला, हम लोग को दोनों को सेम दृष्टि से देखना है। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस का सार है कि हम लोग को दोनों को प्रीच करने का कोशिश करना है, दोनों को समदृष्टि से देखना है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये, क्या प्रैक्टिकली हम समदर्शी हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग उस लायक नहीं, अभी अब हम लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट है जो सबको पता है, चैंटिंग करनी चाहिए, प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए, और उसके बाद हमारी खुद की जो स्किल्स है, जो कमजोरियां हैं, उसको डेवलप करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं बताऊंगा आगे। और इसमें यहाँ पे जो स्पिरिचुअल मास्टर ने जो हमको गाइड किया है कि प्रभुपाद ने बोला है प्रीच करना, ये फीलिंग हमेशा दिमाग में रखना। ये नहीं रखना है कि मैंने बुक्स पढ़ ली 4 और मेरे पास आ गया थोड़ा ज्ञान तो मैं ज्ञान पेल देता हूँ, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने जो बोला है वही स्टिक रहना है उस पर, और उसी को एकदम सिंपल तरीके से और रखना है। तो अभी इसमें क्या ये
बातें तो बोल दी, थ्योरी तो बहुत हो गई कि भैया प्रीच करना है, क्या हम सबको प्रीच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं नाम आम दुष्कृताम मूढ़ा 7.15 कि भैया ये 4 कैटेगरी के लोग हैं, मेरी शरण में कभी नहीं आते। ठीक है, तो क्या हम इनको प्रीच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? उसके लिए हम लोगों ने जो किया है, करण प्रभु और मैंने मिलकर, कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है पहले, जो जिसको हम प्रीच करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं अपन। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 वो कैटेगरी ये है कि हमको ये देखना है कि हमारे पास कितना नॉलेज है, प्रभुपाद की बुक्स हमने कितनी पढ़ी है, हमको कितना आता है। अगर नहीं आता है तो सीधा सीधा प्रैक्टिकल तरीका ये है कि भैया अगर किसी के पास गए, उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, हमको नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे हाथ जोड़िए और उसको बोलिए प्रभु मुझे इतना ही पता था। आप या तो किसी अच्छे डिवोटी के पास जाइए, या फिर मैं पढ़ के आपको ये क्लेरिफाई करूंगा, लेकिन कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि उससे वो और केसी से दूर जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, एक तरीके के लोग होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो कि थोड़ा सीखना चाहते हैं कि भैया हमको सही में सुनना है, आप थोड़ा सा बताइए। तो उनके लिए क्या करना है, ये हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दाम, उसमें डिस्कस करेंगे। और तीसरे होते हैं कुतर्की, जो कि हमेशा कुतर्क ही करेंगे, चाहे तुम उनको कुछ भी बोलिए, वो तुम्हारी टांग खींचेंगे, कैसी प्रभुपाद और तुम्हारी जो एक्टिविटीज है उनको ब्लेसफेम करेंगे। तो ये कुतर्की हो गए, इनके लिए हम लोग भेदा वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी करण प्रभु थोड़ा कुछ बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे कृष्ण। प्रभु। मतलब जैसे सामने प्रभु ने 3 टाइप के लोगों के बारे में डिस्कस किया। तो पहले लोग हैं, उनको प्रभु ने बोला कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, या तो प्रभु हम किसी अथॉरिटी से पूछ सकते हैं, जैसे कृष्णपाद प्रभु है, या हम अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं जो कि हमें नहीं आ रहा है। या प्रभु अगर हमें आ रहा है तो जैसा प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में लिखा है, जैसा प्रभुपाद ने प्रीच किया है, ये नहीं कि कोई अनअथोराइज सोर्स या कहीं वीडियो में या रील्स में सुन लिया तो उसको बता दिया किसी को। प्रभु वो बिल्कुल नहीं करना है। यही करना है कि जो प्रभुपाद ने बोला एज इट इज वही बताना है। तभी प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि जो हमारी सक्सेसिव, जो हमारी डिसाइप्लिक सक्सेशन है वो ऐसे ही चली आ रही है क्योंकि हमने एज इट इज हर चीज को रखा है। और दूसरा प्रभु बोले कि दूसरे टाइप के जो लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, तो प्रभु या तो हम उनको कई तरीके से बुला सकते हैं, कभी प्रसादम पे, या कभी हम क्लास में ही बुला लिए कि जो मतलब सेम माइंडेड पीपल के साथ अगर डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा। ऐसे हमने देखा है प्रैक्टिकली भी कि कई लोग ऐसे ही जुड़े हैं कि हाँ प्रभु आप क्लास में आइए, क्लास में आइए। तो हम, हमारी क्लास कभी कभी इतनी एक्साइटिंग होती है, इतनी अच्छी होती है कि मतलब कोई भी आसानी से अट्रैक्ट हो सकता है। और तीसरा प्रभु की जो लोग बिल्कुल नहीं सुनते या बहुत ही नेगेटिव हैं, तो प्रभु उनके अंदर भी परमात्मा है, हमें हेट नहीं करना है उनसे। जैसा कि शाम में हमें यही देखना है कि सबके अंदर परमात्मा है। तो ये आसान नहीं है, बट प्रभु मैंने खुद प्रैक्टिकली ये चीज अप्लाई की है कि जिससे मान लीजिए किसी को देख के बहुत गुस्सा आता है, अरे यार ये तो बहुत बदमाश आदमी है, ये तो नहीं सुनेगा। पर प्रभु अगर हम मतलब इंस्टेंटली उस टाइम अपने आप को ये सोच लें एक बार कि परमात्मा अंदर बैठे हैं, तो प्रभु की हम ये सोच लें कि हाँ ये परमात्मा हमारे साथ ऐसा करना चाह रहे हैं, या हमें किसी ना किसी तरीके से और मोटिवेट कर रहे हैं कि हम अपनी भक्ति इतनी स्ट्रांग कर लें, या अपनी जो स्टडी है या जो अपनी भगवत गीता रीडिंग है या भागवतम रीडिंग है इतनी स्ट्रांग कर लें कि कुछ भी वो बोल दे हम मतलब एट द सेम टाइम हम उसको रिप्लाई करने को रेडी रहें। तो प्रभु ये 3 तरीके से मेरा जो प्रैक्टिकल पॉइंट है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु कंटिन्यू करिए बनवारी प्रभु। लेकिन इसमें एक ये है कि तो जरूरी नहीं है कि आपके रिप्लाई करने से वो सुने ना आपको। ये जरूरी नहीं कि आंसर पता होना चाहिए, फिर भी वो मतलब आप कुछ कुतर्क कर रहा है, कोई ऊपर नीचे बोल रहा है, तो आंसर तो प्रभु जरूरी नहीं है ना। यस। प्रभु वो ये एक्चुअली क्या है ना, ये अभी शाम था, सिर्फ इस तरीके से हमको हैबिट डेवलप करनी है, उसके अच्छा, बारे में था। ठीक है जब ठीक वेदा में आएंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ठीक है। तो प्रभु दाम पे आते हैं। दाम मतलब कि जो लोग सही में जेन्युइन लिसनर है, तो उसके लिए जैसे कि हम लोगों ने सबने भागवतम पढ़ी है, कैंटो 1 चैप्टर 7 और टेक्स्ट 7 में प्रभुपाद बोलते हैं परपट में कि हमारी लिसनिंग पावर जो है ना, हमारा कान जो है ना, वो सबसे अच्छा रक्षक है अपना। जब हम सोते हैं तब भी सिर्फ कान की वजह से ही बचते हैं। अगर शेर आ जाएगा तो आंखें सो रही है, हमारे सारे सेंसेस सो रहे हैं, बस कान ही है जो सुन के हमको जगाएगा। तो हमारी लिसनिंग पावर परफेक्ट होनी चाहिए। तो जो भी जेन्युइन लिसनर है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जितना ज्ञान है उल्टी कर दी, तो फिर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर जाएगा। जितना उसको एक्सेप्ट कर सकता है, जितना उसकी रिसेप्टिंग पावर है, उतना ही उसको बोलना है। और टाइम टाइम पे, अलग अलग टाइम पे उससे बात करना है। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में 1 घंटे का उसको स्पीच दे दी, फिर वो 4 दिन तक डिविल्डर होता रहा कि क्या बोल दिया प्रभु ने। तो इस तरीके से नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में उसको देना है। और इसको बोलेंगे डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। अलग अलग लोगों को देख के अलग अलग तरीके से करना है। और उनको जैसे कि मान लो कि कर्मकांडी टाइप का आदमी है जो कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर रहा है, तो फिर उसका, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है, वो 15 साल 20 साल 30 साल अलग अलग टाइम से कर रहा है, तो उसका कुछ डिलीशन करने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि उसके कंसेप्ट 40 साल से बने। यस, वेरी कुछ नाइस। एडिशन करिए। एडिशन कैसे कर सकते हैं? जैसे उसको बोलिए कि हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, वो खुद पूजा पाठ कर रहा है, कर्मकांडी सही, वो जरूर आएगा, 100% आएगा। क्या चाहिए? कीर्तन कर रहे हैं, चलिए चलते हैं, हम प्रसादम खिला सकते हैं उसको। हम लोग उसको कभी मान लो जैसे फैमिली मेंबर्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, तो उनको जैसे कहीं टूर पे लेके जा सकते हैं कि चलो मंदिर में चलते हैं, हरे कृष्णा मंदिर में चलते हैं गुवाहाटी में,
तो वहां पे उनको लेके जा सकते हैं। तो ये अगर करेंगे तो वो, क्योंकि जेन्युइन लिसनर है, वो सुनना चाहता है और ये सब वो फॉलो भी कर रहा है, तो वो 100% फॉलो करेगा। इस तरीके से करना है, कभी एग्रेशन नहीं दिखाना है, एकदम जितना हमको पता है उतना ही बोलना है। और इसमें एक प्रभु मैं बोलूंगा कि जैसे कि हम लोग बहुत सारा घर वाले जैसे हैं, तो उनका क्या है कि जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा प्रैक्टिकल, कि मैं घर पे गया था अभी कुछ दिन पहले के लिए। तो वहां पे मैं देखा कि मेरे पापा मम्मी दादी सब लोग कर्मकांड में एकदम घुसे हुए हैं। उनको मतलब एक चीज भी समझाना बहुत असंभव है। तो उन्होंने पूछा, भैया तुम ये जो कर रहे हो सुबह सुबह उठ के मंगला आरती ये सब, बस करते जाना है, तुम खुद करोगे, वो ऑटोमेटिकली उससे उसको देख के, तुम्हारी एक्टिविटीज को देख के इंस्पायर होंगे। वो पूछते थे, इंटरेस्ट लेते थे कि कर क्या रहा है ये लड़का 4 बजे उठ के। 4 बजे तो सबसे पहले हम उठते थे, अभी ये कैसे उठ जा रहा है। तो फिर धीरे धीरे हम मैं चैंटिंग करता था 16 राउंड, 2 घंटे तक बैठा हूँ। तो उनको भी इंटरेस्ट आया कि 2 घंटे तक बैठ के कैसे कोई भक्ति कर सकता है। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके जो कम्युनिकेशन हम लोगों के बीच में हुआ, अल्टीमेटली जब मैं वापस आया, 2 माला एक दादी को और एक मम्मी को खरीद के दी। तो इस तरीके से अभी वो एक दादी 4 राउंड करीब डेली कर रही है, मम्मी 1 राउंड डेली कर रही है। तो ये एडिशन करना है, ऐसा नहीं है कि एडिशन पे चले गए कि मम्मी नहीं आप ये मत करिए। तो मम्मी को है ना हम लोगों के से कहीं ज्यादा ज्ञान है, तो फिर हम लोगों की भक्ति भी छुड़वा सकती है। क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला भी था कि बेटा भक्ति करना बहुत सही बात है, लेकिन इतनी भक्ति भी मत करो। तो ये पॉइंट वो बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान कम है, मटेरियल ज्ञान बहुत ज्यादा है। तो धीरे धीरे करके एडिशन करना है। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद प्रभु ये मतलब दाम में इस तरीके से ही पॉइंट है। और करण प्रभु कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? दाम का मतलब ये नहीं होता पैसा देना है प्रभु, दाम का मतलब होता है एफर्ट करना है अपनी साइड से, यहाँ पे हमारा मीनिंग होता है। तो हाँ करण प्रभु। जी प्रभु, प्रभु मतलब जैसा प्रभु ने फैमिली मेंबर्स को इसमें इंक्लूड किया कि घर वालों को या सबसे पहले अपने आसपास वालों को, कि हम सबको नहीं प्रीच कर सकते, इतने बड़े प्रीचर नहीं है, एटलीस्ट अपने घर में लोगों को ऐसा माहौल बना ले कि हमारे घर से एटलीस्ट कोई अपोजिशन ना करे। तो प्रभु इसका एग्जांपल दूंगा, मेरे घर में मैं पहली बार जब बताया कि मैं जयपुर चला गया था टेम्पल, पहली बार जब गया था, घर वाले बहुत ज्यादा मतलब वहां पे तो नहीं गुस्सा किए, जब घर आया तो बहुत गुस्सा कर रहे थे, ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ दो ये सब में, तुम घर छोड़ के भाग जाओगे। तो प्रभु मैंने प्रैक्टिकली उनको बोला कि ठीक है, मतलब मैं उनको बोल दिया कि हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बट धीरे धीरे प्रभु मतलब मैंने छोड़ा नहीं, बट उनको बताना बंद कर दिया, बोल देता था डबल शिफ्ट है या ऐसा कुछ। तो प्रभु मतलब उसको प्रैक्टिकली हैंडल करना है कि हाँ, हम बहुत सारी गलत चीजों के लिए मतलब बहुत झूठ बोल देते हैं कि हाँ जा रहे हैं यहाँ घूमने, चलो घर वालों को बोल देते हैं ये। तो प्रभु हमें प्रैक्टिकली इसमें भी ऐसे ही चतुरता दिखानी है, अगर हम भगवान के लिए झूठ बोल रहे हैं तो एक्चुअल में वो अधर्मा नहीं है, वो धर्म है। तो प्रभु जैसे अभी मधु पंडित प्रभु का भी एक ऐसे लाइन आया था आई थिंक, कि एवरीथिंग फॉर कृष्णा, जो भी कृष्णा के पास लेके जा रहा है वो धर्म ही है। मतलब चाहे वो झूठ हो या जो भी हो, अगर वो कृष्णा के पास लेके जा रहा है वो धर्म ही है। तो प्रभु ये चीज को लेके हम मतलब और भी कर सकते हैं। और प्रभु जैसे घर वालों को या किसी को भी जैसे स्टोरीज सुनने का है, तो प्रभु हम धीरे धीरे जैसे प्रहलाद महाराज और बहुत ढेर सारी अनलिमिटेड स्टोरीज हैं। तो प्रभु अगर हम वो किसी को ऐसे सुनाते हैं, मतलब घर पे भी मैं मम्मी को ऐसे ही, मतलब फोन पे भी इनफैक्टली कभी कभी आधे घंटे बाद हो जाती है, तो प्रभु ऐसे ही मम्मी को स्टोरी सुनाता हूँ तो वो काफी इंटरेस्ट लेती है कि हाँ ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, टीवी में तो ये दिखाया था। तो प्रभु ये बहुत ही प्रैक्टिकली है, उनका भी मन करता है कि हाँ, वो बोलती हैं आज कुछ बताओ। तो प्रभु मतलब एटलीस्ट अपने मदर फादर, तो हमारे मतलब जो इस शरीर के जो दाता है, एटलीस्ट उनको हम अच्छे से वो कर सकें। तो मतलब मुझे पता है बहुत ढेर सारे लोगों के घर में है ऑलरेडी माहौल, बट मेरे घर में बिल्कुल नहीं था। तो प्रभु एटलीस्ट मैं कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा। Yes. एक बनवारी प्रभु प्लीज हाँ जी कंटिन्यू, हरे कृष्ण। रनिंग बिटवीन द विकेट्स प्रभु, हमारा कोऑर्डिनेशन। तीसरे टाइप तीसरी टाइप की जो कैटेगरी थी ना प्रभु, वो थे कुतर की। अभी ये लोग, इनसे हमसे सावधान रहना है। और इन लोगों के लिए हमने जो टॉपिक बनाया है उसका नाम दिया है भेदा। भेदा का मतलब प्रभु ऐसा नहीं है कि इनको बेवकूफ बनाना है। भेदा का मतलब होता है हमारे जितने भेद है वो सब इन लोगों के सामने खोल देना है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझ लेना है। हम कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहे हैं, इसका मतलब तिलक लगा रहे हैं, इसका मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे, धोती पहन रहे गलत नहीं कर रहे हैं। तो ये भैया एकदम ताल ठोक के रखना है उन लोगों के सामने कि हाँ भैया हम कर रहे हैं, अब आइए। ठीक है, उसके बाद प्रीच करना है। क्यों ये सब करना है वो भी आगे आएगा। जैसे पहला पॉइंट इसमें मैं बोलूंगा प्रभु कि वो लोग जो है जो कुतर ही करना चाहते हैं, हमको ब्लेस्फेम करना चाहते हैं, टांग खींचना चाहते हैं, वो लोग अपनी एक गलती का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग कब गलती करें। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को केयरफुल रहना है कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। मिस्टेक का एग्जांपल जैसे कि मैं दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ समय पहले स्मोकिंग वगैरह करता था। अभी मैं अगर स्मोकिंग की दुकान पे या दोस्तों के साथ खड़ा हो जाऊंगा तो वो लोग देख के जरूर बोलेंगे कि भैया एक तरफ बाबागिरी करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ आके स्मोकिंग वालों के साथ खड़े। तो ये सब चीजें अवॉइड करना है, क्योंकि इस चीज का वो वेट करना है। और दूसरी चीज प्रभु इसमें है कि जो इस तरीके के लोग हैं जो कि सिर्फ उतर करना चाहते हैं, उनसे डायरेक्टली कभी प्रीचिंग नहीं करना, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रीच करने जाओगे आपकी कॉन्शियसनेस बर्बाद हो जाएगी।
ठीक है, तो डायरेक्ट उनको प्रीच नहीं करना है, इनडायरेक्ट प्रीचिंग का यूज करना है। और इनडायरेक्ट प्रीचिंग कैसे रहेगी? सबसे पहले तो केसी जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो आनंद चिन्मया रहता है, तो भैया उनको बोलिए कि हम बहुत खुश हैं। ठीक है, बोलिए इन द सेंस इसको दिखाइए, क्योंकि हम जब पान खाते हैं ना तो चबा चबा के पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम पान खा रहे हैं, जब तक पूरा मुंह लाल ना हो जाए। उसमें जब शर्म नहीं है तो केसी करने में किस बात की शर्म है? ये भेदा वाला थोड़ा सा इसमें ज्यादा प्रैक्टिकलिटी होगी और थोड़ा सा करेज वाला भी बात होगा, लेकिन मैं बाद में वो भी बताऊंगा करेज चाहिए ये कौन सी अथॉरिटी से आया है। ठीक है, लेकिन अभी यह है कि हम खुश हैं भैया, हम खुश हैं, और ये दिखाना है, ऐसा नहीं है, इसका एडवर्टाइजमेंट करना है। यहाँ हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहे हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है? कीर्तन करना है, हम लोग कीर्तन मंदिर में कर सकते हैं, अगर ग्रुप है तो, ग्रुप नहीं है तो हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं। मान लो कि जैसे कि एक बार हम लोग सेशन ले रहे थे, तो एक प्रभु थे जिन्होंने 180 माला करी थी, नाम प्रभु का भूल रहा हूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं कभी कभी चैंटिंग करने के लिए कहीं निकल जाता हूँ। तो उसे निकल जाना है भैया, जनता देख रही है, भीड़ देख रही है, दोस्त देख रहे हैं, तो क्या तुम चैंटिंग कर रहे हो? तुम कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे हो। तो इस तरीके से एडवर्टाइज करना है कि हम सही चीज कर रहे हैं। क्यों एडवर्टाइज करना है? क्योंकि तुम जैसे जैसे ये चीजें करोगे वो लोग देखेंगे, तुम्हारी हैप्पीनेस को देखेंगे, तुम्हारी खुशी को देखेंगे। जैसे आकाश प्रभु का एग्जांपल लेता हूँ कि 15 साल से ये करना है, 12 साल जो भी है प्रभु, तो उससे आप कर रहे हैं, लेकिन इनका एक स्टेबिलिटी है, ये एक ही चीज करना है, सबको पता है कि ये भैया एक ही चीज कर रहे हैं। हम लोग पता नहीं क्या क्या करके छोड़ के वापस शुरू करके छोड़ के आ चुके हैं, लेकिन ये एक ही चीज कर रहे हैं, तो वो दिखता है। और यही एक इन्फ्लुएंस है जो कि बाकी लोग, चाहे वो कितना ही कुतर की हो, मैं भी कुतर की था एक टाइम पे, तो उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये प्रैक्टिकल मेरा है कि मैं खुद कुतर की था, आकाश प्रभु री प्रभु को देख के मैं इन्फ्लुएंस हुआ। तो ये इन्फ्लुएंस करने की यही एक प्रैक्टिस। अब ये मेरे से कुतर करते तो पक्का कुतर के मैं हार जाते, क्योंकि मटेरियलिस्टिकली मैं ज्यादा कुतर कर सकता हूँ। तो ऐसे है कि अगर आप उनसे कुतर करने जाओगे तो वो आपको हरा देंगे। नंबर तीसरी बात इसमें यह है कि कभी भी जैसे कुतर्क का झुंड होता है, मान लो ऑफिस में है या फिर आपके घर में ही है, तो झुंड में कभी नहीं जाना है। अगर उनको प्रीच करना भी है तो एक एक पकड़ना है, वन बाय वन। वेरी नाइस। क्योंकि अगर झुंड में अगर जाओगे तो फिर तो आपकी खैर नहीं, आप लोमड़ी हो, वो शेर है। ये वाला किताब है। शेर शेर क्यों बोला, हमको लोमड़ी क्यों बोला? क्योंकि वो एक एक शेर के बराबर है, और ऐसे बहुत सारे शेर हैं, और आप सिर्फ लोमड़ी हो, क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटीज भी नहीं है जो प्रभुपादा की बुक्स में लिखा हुआ है, हमने इतना पढ़ा भी नहीं है, इतना नॉलेज भी नहीं है। तो एक एक करके उनको प्रीच करना है। एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे को बहुत ही ब्लेस्फेम कर रहा था। एक मैं दूसरे फ्रेंड को इनवाइट कर रहा था कीर्तन में, तो वो बोल रहा था कि उसको तुम कहाँ इनवाइट करते हो। उसको एक दिन में बिठा के डायरेक्ट बात किया कि भैया बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जब पहले हम गलत काम करते थे तब हम उसको बुलाते थे, तब तुमने नहीं बोला। अभी हम ये अच्छा काम कर रहे हैं तब बुला रहे हैं, तब तुम बोलो। इस तरीके से जब मैंने डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट किया, उसके बाद से आज करीब 10 से 15 12 दिन जो भी हो गया, उसने मेरे को आज तक कुछ नहीं बोला। नहीं तो वो डेली कुछ ना कुछ टोंट मार रहा था। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप ये करके देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रभु मैं आगे इसमें ऐड करूंगा कि जैसे कि कृष्णा हमारे लिए क्या छोड़ के गए? वो अर्जुना को ज्ञान दिए भागवत गीता का, हमारे लिए भागवत गीता छोड़ के गए। प्रभुपाद हमारे लिए क्या छोड़ के गए? उन्होंने पूरी दुनिया को प्रीच किया, और हमारे लिए वो उनके शब्द, उनकी जो वाणी थी उसको बुक में लिख के गए। तो हम भी जब प्रीच करने जाएं, हम उस लेवल के नहीं है, लेकिन हम प्रीच जब करने जाएं तो एक पर्सनैलिटी, एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला है, और एक कॉन्फिडेंस उन लोगों के सामने हमेशा छूटना चाहिए कि भैया हम आए थे, हम कुछ 4 शब्द बोल के गए, ताल ठोक के गए, और हम फॉलो भी करते हैं। प्रभु इसमें नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि नेक्स्ट एक सेकंड प्रभु। जब तक मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी प्रभु। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बोला कि वो मौका ढूंढ रहे हैं कि मान लो आपको उन्होंने कोई गलत काम करते हुए पकड़ लिया, या फिर ऐसा हुआ तो वो आपको बदनाम कर देंगे या कृष्णा कॉन्शियसनेस को बदनाम कर देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि उन्होंने आपको नहीं भी देखा, बट फिर भी उन्होंने एक स्टोरी गढ़ दी, फेक स्टोरी बना दी और आपकी बदनामी कर दी। फिर आपको आ रहा है गुस्सा, तो हाउ विल यू डील विद इट? जब आपने कुछ गलत भी नहीं किया, कोई गलती नहीं की, फिर भी उन्होंने एक फेक स्टोरी बना दी, उसका प्रचार कर दिया, लोगों में फैला दी, अब आपका खून खौल रहा है। नाउ व्हाट टू डू? मतलब प्रभु आप बोलना चाह रहे हैं कि वो, हम लोगों ने कुछ गलत भी नहीं किया, फिर नहीं भी किया। हमको ब्लेम कर रहे हैं, और हमको गुस्सा उस वजह से आ रहा है। हाँ, उन्होंने बात फैला भी दी कि अरे इनको देखो, ये स्मोकिंग की जी दुकान, करण प्रभु, हाँ जबकि आप नहीं प्रभु खड़े बोल थे। रहे हैं। जबकि आप नहीं खड़े थे, फिर भी बोल दिया कि आप स्मोकिंग की दुकान पर खड़े थे, और फैला भी दिया, आपको बदनाम कर दिया, कृष्णा कॉन्शियसनेस को बदनाम कर दिया, सब बदनाम कर दिया। फिर क्या करेंगे? गुस्सा आएगा ना। करण प्रभु कुछ बोल रहे थे। जी प्रभु बताइए, कुछ आपके पास पॉइंट है नहीं तो फिर तो मैं सोच के बताता हूँ। हाँ जी प्रभु इसमें। प्रभु मैं बोलूँ आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं एक मिनट सोच के बताता हूँ। हाँ हाँ ठीक है प्रभु, तो आप सोचिए तब तक मैं प्रभु आकाश प्रभु थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट को हम दोनों को सोचना पड़ेगा, तब तक सोच लेंगे हम लोग।
क्योंकि मेरे को पता था आप पूछेंगे, ये बाउंसर है हमारे लिए, लेकिन अभी ढूंढते हैं इसका आंसर। और प्रभु कोशिश। मतलब आप जो ये दाम बोल रहे हैं, मतलब इसमें मेरा एक पॉइंट और है, जैसे कि प्रभु बोल रहे हैं कि ऐसे एकदम खड़े वाले मटेरियलिस्ट को एकदम प्रीच करना है, तो प्रभु हमारे एमसीआर में भी हैं एक दो लोग जो मतलब उनसे मैं कुछ भी मतलब बोलता हूँ तो तुरंत उसको नेगेशन में, अरे नहीं ये कैसे वैसे। तो मैं प्रभु उस समय तो एटलीस्ट वो जैसे प्रभु बोले कि भेड़िया है वहां से, तो प्रभु हमें एटलीस्ट वहां से हट के चला जाना चाहिए। जैसे वहां बीच में नहीं बैठने चाहिए कि हाँ हमारे ही मतलब हिल जाए एकदम से कॉन्सेप्ट कि हाँ यार वो सही बोल रहे हैं। अगर हमारे अंदर ऐसा पैदा हो गया तो प्रभु मतलब तो एक्चुअल में हमें वहां से उठ के चलेंगे और प्रे करना चाहिए अंदर से ही। हमें कुछ और नहीं करना है कि हाँ बहुत चिल्ला देना है, गुस्सा करना है। प्रे करना चाहिए कि भगवान उनके अंदर थोड़ी सी सुकृति ऐसी प्रदान करें उनको कि एटलीस्ट वो सुने बातों को, या एटलीस्ट ब्लास्फेम ना करें, क्योंकि वैष्णव को ब्लास्फेम करना तो हम सबको पता है इतना बड़ा अपराध है कि उसको भगवान बिल्कुल क्षमा नहीं करते। एटलीस्ट वो ऐसा ना करें कि ब्लास्फेमी पे जाएं। हाँ ठीक है, ऐसा टॉपिक डिस्कस करें वहां से चले जाएं और प्रभु प्रीच करें। और एक और जो मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया मतलब किया कि प्रभु उनको एक दो बार ऐसा इतना टेस्टी मतलब कभी मैं बना तो मैं नहीं पाता, लेकिन कभी एक दो बार ऐसा बन गया प्रसाद, बहुत टेस्टी बना था और उनको खिलाया तो उनको लगा कि हाँ ये मतलब बाकी सब टेस्ट से जो कि वो बहुत ही हट के था। तो हो सकता है प्रभु उनको ये लॉन्ग टर्म में मतलब अच्छा इफेक्ट करे प्रभु। ये एक पॉइंट है। मेरा एक और क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ मान जी। लो जी आपका दो लोग का ग्रुप है। जैसे मान लीजिए बनवारी प्रभु है और ऋक प्रभु है, या फिर करण प्रभु है और अक्षय प्रभु है, दो दो लोग का ग्रुप है, ठीक है। और आपके साथ वाले डिवोटी को सामने वाले ने ब्लास्फेम कर दिया, वो नहीं है और आपके सामने उसको गाली दे रहा है। समझ रहे? मान लीजिए बनवारी प्रभु हैं, आप आपके सामने वो ऋक प्रभु को गाली दे रहा है, ऋक प्रभु वहां नहीं है। या फिर करण प्रभु के सामने अक्षय प्रभु को गाली दे रहा है, अक्षय प्रभु वहां नहीं है। आपका खून खौलेगा, तो आप क्या करेंगे? जी प्रभु, जैसे गुस्सा आता है ना, तो गुस्से को कंट्रोल करना हमको पड़ेगा, क्योंकि गुस्से से काम नहीं बनेगा, ये तो फैक्ट है। केवल गुस्सा आने से और उनके ऊपर इमीडिएट निकाल भी देंगे तो उससे काम नहीं बनेगा, बल्कि इसी चीज का फायदा उठाएंगे कि देखो बाबागिरी करते हैं, प्रीचिंग करते हैं और गुस्सा कर रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव चीज है। हमको कंट्रोल कैसे करना है उस पर फोकस करना चाहिए। तो प्रभु जैसे कि दो तीन चीजें तो ये है कि हम लोग, एक तो ये साइंटिफिक तरीका है कि हम लोग जब गुस्सा आता है तो कुछ मीठा खाने से गुस्सा उतर जाता है और मूड भी करता है गुस्सा खाने का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि सुबह घर से निकल रहे हैं तो कुछ टॉफीज वगैरह लेके भगवान को ऑफर कर सकते हैं, स्वीट टॉफीज जेब में रख सकते हैं, जब भी गुस्सा एक चबा लो। और ये हमेशा कॉन्शियसनेस में रखो कि ये टॉफी मैं इसलिए चबा रहा हूँ कि मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है टॉफी का मिठास जो है वो असर ना करे, लेकिन ये कॉन्शियसनेस जरूर असर करेगी कि अच्छा ये टॉफी मैं इसलिए चबा रहा हूँ कि मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए, इसलिए गुस्सा शांत हो सकता है। एक ही चीज है। और दूसरी चीज है प्रभु के, अगर टाइम मिल रहा है तो आप जिस डिवोटी के कांटेक्ट में उससे एक बार बात कर लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि जिस जो डिवोटी से आप बात करेंगे वो जिस तरीके से आपको चीजें बताएगा और एक्सप्लेन करेगा, आपका गुस्सा उसी टाइम पे शांत हो जाएगा, या फिर आपको वो गाइड भी कर सकता है कि किस तरीके से इन लोगों को रिप्लाई करना है। गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़े प्रभु। यस यस श्योर। जी प्रभु, अभी इसमें जैसे ये वेदा वाले जो प्रभु हैं हरे मतलब कृष्ण। हाँ जी प्रभु। इस पे एक थोड़ा मेरा डाउट है। जैसे कि अगर कोई भक्त को ब्लास्फेम कर रहा है तो मतलब ऐसे माना गया है कि जिसने एक बार भी कृष्णा का नाम लिया वो भक्त है। और जैसे कि अब हम लोग जो भी हमारे संघ में हैं जो भक्त हैं यहाँ आरडीओ ग्रुप में आ रहे हैं, तो वो लोग अच्छे से प्रभुपाद का आश्रय लेकर के जो फॉलो कर रहे हैं, अगर उसको ब्लास्फेम कर रहा है तो प्रभु ये भी तो बोला गया है कि भक्त के अगेंस्ट मतलब ठीक है, अगर कोई हमें खुद को कर रहा है तो आप टॉलरेट कर लीजिए, अपने जो भी गुस्सा को कंट्रोल करना है। लेकिन अगर कोई भक्त को कर रहा है तो प्रभु क्या ये सही है कि उस टाइम पे हम फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बात करें? क्योंकि ये तो प्रभु मतलब एक वैष्णव एटिकेट्स के विरुद्ध नहीं हो जाएगा? गुड। जी प्रभु, उसमें ऐसा है कि आपको कोशिश तो करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल आप ही ने मेरे को कुछ बोल दिया उल्टा सीधा करण प्रभु के बारे में, तो मैं करण प्रभु के बारे में कुछ सुन के चला जाऊं, तो ये तो सही एटिकेट नहीं है। मुझे 100% एफर्ट डालना है कि मैं आपको सारा जो प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनकी टीचिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैं सारे आंसर करूँ। यस। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, उससे भी आप कन्विंस नहीं हो कि आपको वो तो सुनना ही नहीं चाहते। प्रभुपाद की टीचिंग अगर आप सुन लेते तो फिर उतर के काय करते, है कि नहीं? तो फिर वो भी अगर नहीं हो रहा तो प्रभु फिर तो हम लोग क्योंकि उस लायक नहीं है, इसलिए जो पहला था कि साम चतुरता दिखानी है, तो चतुरता इसलिए दिखानी है प्रभु, हम लायक नहीं है अगर, तो वहां से हाथ जोड़ के निकल लेना है। यस अच्छे से रीडिंग करनी है, उस चीज का एनालिसिस करना है, उसके बाद जवाब देना है। इमीडिएट जवाब देंगे तो गुस्सा करेंगे और गुस्से का जरूर वो बात का बतंगड़ बनेगा। तो राइट। इससे अच्छा है कि उस टाइम पे निकल लेना है वहां से। ये लेकिन जब तक अपने पास नॉलेज है वो यूज करना है। जी प्रभु। जी प्रभु,
अभी जैसे कि ये जो कुतर्किस है, इनको हम लोग प्रीच भी अगर करना चाहें तो जैसे कि होंगे तो ये आपके कोई कांटेक्ट में ही, कोई लिस्ट में ही होंगे, जान पहचान के होंगे, या हो सकता है फैमिली से, या हो सकता है आपके ऑफिस में है। तो इनको प्रीच कैसे किया जाए? ये तो आएंगे नहीं, आप कुछ बुलाएंगे, कीर्तन में बुलाएंगे नहीं आएंगे, प्रसादम में बुलाएंगे नहीं आएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे क्या होता है आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, या फिर सेकंड एनिवर्सरी ऑफ एंगेजमेंट भी मनाते हैं लोग, या फिर एनिवर्सरी भी मनाते हैं शादी की, पता नहीं क्या क्या इवेंट होती है। तो आप भी मनाइए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन और उसका दिखावा भी करिए, एडवर्टाइजमेंट भी करिए, अच्छे से मनाइए, लेकिन आप उसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दीजिए कि आप उसकी जगह मंदिर में कीर्तन कर लीजिए, यस लेकिन इवेंट का नाम दीजिए बच्चे का बर्थडे। यस और फिर इनवाइट करिए उन सारे कुतर्कित को, क्योंकि आपके साथ उनका रिलेशन है। आप इनवाइट उनको बच्चे के बर्थडे में कर रहे हैं, उनको एक बार जरूर सोचना पड़ेगा कि जाना तो पड़ेगा, चाहे प्रसाद खा के आए, खिचड़ी खा के आए, लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आप पर्सनली इन्वाइट कर रहे हैं। तो ये एक तरीका आप अपना सकते हैं, और इसमें हमारा भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है, बाकी भक्तों का, जो जेन्युइन लोग हैं उनका भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी हम कर सकते हैं प्रभु। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रीचिंग इनडायरेक्टली करना। इसका मैं बताया था, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि प्रीचिंग इनडायरेक्टली करना है। जैसे मैं अभी घर गया था, तो मैं वहाँ पे फ्रेंड लोग मेरे आर्गुमेंट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि चलिए वो सब काम करते हैं जो पहले करते थे। तो मैंने मना कर दिया कि अब हम तो नहीं कर पाएंगे भैया, हम तो थोड़े से कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ चले गए। तो वो मेरे को ब्लेसफेम करने लग गए, मेरे को मेरे टांग खींचने लग गए। इतना आर्ग्यूमेंट हुआ, उस टाइम पे मैं भी इतना लायक नहीं था, तो मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया। एक मेरा अंकल का लड़का बैठा हुआ था, वो सारा आर्ग्यूमेंट के बाद मेरे को बोला भैया एक भागवत गीता मुझे भी दीजिए ना। तो उसको मैं भागवत गीता देखा है, आज वो पढ़ रहा है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट प्रीचिंग करना है। ये इनडायरेक्ट प्रीचिंग हुई एक तरीके से। अगर और अच्छा होता कि मैं उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे जैसा मैं बन पाया मैंने वैसा किया। और एक प्रभु लास्ट पॉइंट इसमें मेरा ये है भेदा में, कि जब हम प्रीच करते हैं, जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, खुद की तारीफ करते हैं कि भैया हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने उनको ये सुना दिया, हमने बॉस को ये सुना दिया। तो इसमें बड़ा मजा आता है, हम आनंद लेते हैं। और अगर वो काम मैंने एक्चुअल में किया है और लोगों ने देखा है कि हाँ भैया इसने ये सब किया है जो बोल रहा है, तो सारे लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, वाह क्या काम किया है। लेकिन हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो सारे लोग अपने को क्या करेंगे, ब्लेसफेम करेंगे, बैक बिचिंग करेंगे। तो यहाँ से लर्निंग ये लेनी है इस एग्जाम्पल से, कि जब भी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रीच कर रहे हैं, तो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो एकदम पायस होनी चाहिए, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होनी चाहिए, फुल ऑथोरिटी के साथ होनी चाहिए। अगर तब करेंगे और उसके बाद प्रीचिंग करने जाएंगे, तो सारे लोग, एक न एक दिन जरूर आएगा जब सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। लेकिन आप अगर पता चला खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं सारे रूल्स रेगुलेशन, कोड रेगुलेटिव प्रिंसिपल, और चले गए प्रीचिंग करने, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये एक चीज है। और इसमें आखिरी चीज मैं बोलूंगा कि इतनी सारी चीजें मैंने बोल दी, ऑथोरिटी से करना है, ताल ठोक के करना है, हैं ये, मतलब एकदम अपना डंके की चोट पे करना है। तो भैया एक चीज आप सोच रहे होंगे कि प्रभु तो बड़े एंगर वाली, मतलब क्या बोलते हैं उसको, करेज वाली बातें किए जा रहा है, इतना कौन करेगा? तो ये एक्चुअली सब ऑथोरिटी से ही आ रहा है। ये प्रभुपाद ही बोले हैं, वर्स 22 श्रीमद भागवतम में कैंटो 1 चैप्टर 7 में बोले हैं, परपट में, कि जब अर्जुना कुरुक्षेत्र में प्रेजेंट थे, तो उन्होंने क्योंकि कृष्णा की लीलाओं को, उनकी एक्टिविटी को देखा था, इसीलिए इस वर्ष में जब कृष्णा के बारे में अर्जुन बोल रहे हैं, तो वो एकदम सही बोल रहे हैं, उनका एनालिसिस एकदम सही है, क्योंकि उन्होंने खुद उन एक्टिविटीज को देखा था। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो ये ऑथोरिटी हो गई अर्जुन की, वो कर सकते हैं। तो हमारी ऑथोरिटी क्या है? प्रभुपाद की बुक्स है, हमारी ऑथोरिटी चैंटिंग है, हमारी ऑथोरिटी जो प्रभु लोग हैं उनकी जो लेक्चर हम सुनते हैं, वो उनका रेफरेंस लेके हम बोल सकते हैं। यही हमको बोलना है, मतलब मेंटल स्पेकुलेशन को अवॉइड करना है। क्योंकि मेंटल स्पेकुलेशन करेंगे तो ऑथोरिटी पे थोड़ा सा हल्का सा वहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो फिर हम अगर बोलेंगे तो लोग कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे उसको कि भैया ये जिस तरीके से बातें घुमा रहा है हम भी घुमा सकते हैं। तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बोलना है। जी प्रभु, करण प्रभु और कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है प्रभु, आगे बढ़िए इसमें तो point है। तो अब मेरा भी एक ये भी है कि जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग के प्रीचिंग के दौरान कि कोई हमारे ईगो को ठेस पहुंचा देता है, क्योंकि हमारा ईगो तो हम कंप्लीटली उस समय कॉन्स्टेंटली तो ये मूड नहीं मेंटेन कर पाते हैं कि हम मोमेंट टू मोमेंट ये मूड मेंटेन नहीं कर पाते कि हम प्रभुपाद के लिए बोल रहे हैं, हम कृष्णा के प्लेजर के लिए बोल रहे हैं। हम ये मूड तो मोमेंट टू मोमेंट नहीं बोल पाते। हमें लगता है कि ये मैंने लॉजिक दिया है तो ये लॉजिक मैंने दिया है। तो उसके बाद कभी कभी कोई हमारे ईगो को ठेस पहुंचा देता है तो हमें गुस्सा आता है। तो उस केस में हमें इमीडिएटली कैसे उससे डील करना चाहिए? जी इमीडिएटली प्रभु, एक तो ईगो को अगर ठेस पहुंचाएंगे तो कुतर की लोग ही पहुंचाएंगे, हम्म। जेन्युइन वाला तो नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उसका इंटेंशन ही नहीं है। तो कुतर्किस के लिए तो जैसे हम लोग अभी थोड़ा बोले हैं कि कुतर्किस को देखना है पहले। अगर इनडायरेक्ट रीच करना है, डायरेक्ट उससे इंटरफियर ही नहीं करना है। अभी इमीडिएट उसने हमारे ईगो को हर्ट कर दिए, तो उस टाइम पे गुस्सा आना लाजमी है। तो फिर से प्रभु वही बोलेंगे कि उस केस में हम लोग
अगर आर्ग्यूमेंट में पड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो यही कॉन्शियसनेस हमको डेवलप करनी पड़ेगी, डीओटी से बात करनी पड़ेगी, प्रसादम जेब में रखनी पड़ेगी। और एक होता है कि हमको जब भी गुस्सा आता है तो एक इसका प्रैक्टिकल ये भी है कि हम लोग अच्छे से स्लीप नहीं लेते हैं तो भी हमारा गुस्सा बढ़ा रहता है। तो अच्छे से स्लीप भी हमारे लिए लाइफ में जरूरी है। कि अब कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि 4 बजे उठ रहे हैं और उसके बाद सो ही नहीं रहे हैं। ये 4 घंटे से नहीं होता है, कम से कम 6 घंटा तो सोना ही पड़ेगा री प्रभु। तो इसलिए ये भी एक चीज को डेवलप करना है ये ताकि गुस्सा कम आए, तो ये कंट्रोल कर सकते हैं प्रभु इससे। बाकी इमीडिएटली ईगो हट कर रहा है और हम अगर रिएक्ट कर जा रहे हैं तो हमको एक चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हम उस लायक अभी हुए नहीं, हमको और अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि होता ऐसे और है प्रभु इसमें ठीक आपको है प्रभु। एनलाइट कर प्रभु करण प्रभु आपकी टीम में ऋतिक प्रभु का क्यों नाम लिए? प्रभु। कुछ बोल रहे थे क्या? ऋतिक प्रभु कुछ बता रहा है क्या? नहीं नहीं प्रभु, हो गया अभी तो। तो वो क्या है, होता क्या है कि कृष्णा हाँ जी कॉन्शियस प्रभु। आने से पहले क्या था, हमारा एटीट्यूड कुछ अलग था, कुछ अलग दबंगई में हम लोग रहते थे कि कोई अगर हाँ जी एक प्रभु। बार उंगली उठा के बोल दे तो उंगली तोड़ देने वाला एटीट्यूड था, है ना, क्योंकि हम अलग अलग उस बैकग्राउंड से आए हैं। और आज अचानक से हमको कुछ ही महीने हुए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कुछ ही साल हुए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और फिर कोई हमारे को उसी तरीके से ललकार रहा है जैसे उस समय ललकारता तो हम अभी उसकी हड्डियां तोड़वा देते, और उस तरीके से हमको आज ललकार रहा है वो। तो उसके कैसे अचानक से बाहर आ जाए, हमारे अंदर का वो जो एक नेचुरल स्विंग है, एक फोर्स है कि अगर कोई ऐसे बोले, हमारे संस्कार बन गए हैं कि अगर कोई ऐसे बोलना है, बोलेगा, किसी की हिम्मत हुई ऐसे बोलने की, तो हम उसके उसकी सेटिंग लगवा देंगे बाहर। तो आज अगर कोई हमको ऐसे बोल रहा है, उसी उससे ललकार रहा है, तो एक जो फोर्स आ रहा है, और हालांकि वो हमारे सामने नहीं है, हमारा हमको फोर्स आ रहा है कि अब मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा, उस समय हम अपने आप को कैसे शांत करें? ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है, मेरे को आ रहा है 2-3 दिन से फोर्स ऐसा। जी प्रभु, ये जैसे कि मैं भी काफी अग्रेसिव था पहले, अभी पिछले 4-5 महीनों से मैं काफी शांत हो गया। लोग बड़े अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं तो उस टाइम पे मैं ही प्रभु लोगों से ही बात करता हूँ। जैसे कभी आपसे बात करता हूँ, कभी कृष्णपाद प्रभु को कॉल कर लेता हूँ कि मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो कृष्णपाद प्रभु बोलते हैं कि देखो, लोग तो आपको बोलेंगे ही इस तरीके से, और आपका जो पुराना जो चीजें थी वो आएगी। तो आप उस टाइम पे एक चीज कर सकते हैं कि जब भी आपका ऐसा मूड कर रहा है आप एक राउंड चैंटिंग कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से किसी तरीके से डाइवर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा कॉन्शियसनेस जो है ना वो सिर्फ इस चीज पे अटकी हुई है कि हमारी ईगो हट हो गई है। बाकी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभुपाद क्या बोले हैं, ये क्या एक कॉन्शियसनेस तो कम से कम होनी चाहिए। चाहे प्रसादम खा लो, चाहे डिवोटी से बात कर लो, चाहे चेंटिंग कर लो, कुछ तो एक अल्टरनेटिव आपको रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो फिर हो ही नहीं सकता प्रभु। और अगर इतना भी नहीं कर रहे तो फिर आप वो जो पहला वाला हमारा था चतुर वाला, वो फिर सक्सेसफुल नहीं होगा। आप शाम को मिस कर रहे हैं, तो शाम भी आपको अपनाना है, चतुरता हमेशा साथ में रखनी है। तो उसके लिए प्रभु मतलब एक चैंटिंग, प्रभु कृष्णपाद प्रभु मेरे को ये आंसर दिया था कि एक चैंटिंग वाला करो, एक राउंड चैंटिंग कर लो। उस टाइम पे कहीं चुपके से बैठ के कोने में तुम शांत हो जाओगे, तुमको सारी जो एक कॉन्शियसनेस और है वापस। हाँ जी तो प्रभु। इसी पे मेरा एक एडिशन है कि जैसे अभी प्रकाश प्रभु बोल रहे थे कि पुराने जो हमारे संस्कार बने हुए हैं कि उंगली तोड़ देंगे और कोई उंगली दिखाएगा तो इसमें क्या है कि मैं देखा हूँ कि जो नेता लोग होते हैं जनरली उन लोग के अंदर भी ये टेंडेंसी तो होती है कि बन के तो यहीं से जाते हैं, बट उनको अगर कोई जाके ब्लास्फेम करता है, कुछ बोलता है, तो क्योंकि वो एज ए रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, नेता के पोजीशन पे है, अपनी इमेज को सोचते हुए वो बहुत रिएक्ट नहीं करते हैं। हम्म। उनको कितना भी कोई आके भड़काने की कोशिश करे, बहुत ही कंट्रोल वे में वो बोलते हैं। तो क्योंकि इमेज से उस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को वो होल्ड कर रहे हैं, इस दिमाग में रखे हैं, इस कारण से वो ऐसे एक्ट नहीं करते। इसी तरीके से क्योंकि हम लोग अभी भगवान और प्रभुपाद के मैसेज को प्रीच कर रहे हैं, तो हमें दिमाग में ये रखना चाहिए, ये एक्ट प्रैक्टिस डालनी चाहिए कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, कि प्रभुपाद के हम लोग वॉरियर्स। और इस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए अगर कोई हमें वो करे तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से नेता के जैसे, जैसे नेता जैसे बोलता है उस तरीके से उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी वो जो चीज है वो मतलब इफेक्ट ना करे। यस, वेरी नाइस, आई गॉट और माय। प्रभु मतलब इस पॉइंट पे ये भी कहूंगा कि अगर प्रभु अगर हम उस समय रिएक्ट कर देंगे या गंदा बिहेव कर देंगे, तो प्रभु हमारा जितना किया जा रहा है, क्या हम अपने आप को बहुत साधु बता रहे हैं, या जो भी हम कृष्ण कॉन्शियस फॉलो कर रहे हैं, तो प्रभु उस सब पे पानी फिर जाएगा, बोलेगा इस पे तो असर ही नहीं पड़ रहा है कुछ, इतने दिन से माला जप रहा है लेकिन फिर भी यही हरकत कर रहा है। तो प्रभु इस इमेज को ध्यान में रखते हुए कि प्रभु हमारे और प्रभुपाद पे ये बात चली जाएगी, तो प्रभु अगर उस समय हम एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेंगे ना, तो प्रभु फिर हमें दोबारा गुस्सा आएगा ही नहीं। एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना प्रभु, तो वो चीज हमारी हर चीज पे मतलब एप्लीकेबल होगी कि अगर हम उतनी देर के लिए ही अगर हम सह लें कि हाँ चुप रहना, मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो प्रभु आई थिंक वो आगे हमें कभी नहीं सताएगा। अच्छा, मेरा हाँ जी एक प्रभु, और और इसमें एक चीज
ठीक हाँ है। जी प्रभु, इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ कि हम्म, जैसे कि हाँ, मैं भी एक छोटा मोटा नेता हुआ करता था, अभी भी हूँ। तो उसमें क्या है कि मैं पहले, मेरे को कुछ कुछ चीजें करने में बड़ा मजा आता था। छोटी छोटी चीजें जो होती थी लोगों की, उसको सोल्व करने में मैं अपने आप को राजा समझता था। अभी मेरे को उन सब चीजों में मजा नहीं आता, वो सब चीजें क्योंकि अननेसेसरी है, यूजलेस है। तो मैंने बड़ा दुखी था मैं, तो कृष्णपाद प्रभु से बात की। वो बोले कि भैया तुमको ये एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो हम पूछे काहे, तुमको, हमारा तो मन ही नहीं करता है, क्योंकि हम तो चैंटिंग करने का मन करता है, बुक रीडिंग करने का मन करता है, भले ही नया नया जोश है, लेकिन करता तो यही है। तो प्रभु बोले एक काम करो, तुम ये सब छोड़ दोगे तो क्या तुम उसके बिना कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो सब कुछ कर पाओगे जो तुम ये कर रहे हो अभी और इसके साथ कर सकते हो? मैंने कहा प्रभु नहीं, इसमें तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बस यही यही कॉन्शियसनेस को साथ में रखो कि मैं जो भी करूंगा, इस जो पोजीशन में मैं हूँ, आप हो सकते हैं कोई अलग अलग इंजीनियर है, कोई क्या है, डॉक्टर है, तो अपने अपने लेवल, जैसे तेजस प्रभु डॉक्टर हैं, तो वो अपने लेवल पे बहुत सारे डिवोटीज उनके पास आते हैं, तो प्रीचिंग कर सकते हैं। इतने सारे लोग आते हैं, तो उनको जैसा वो रिसेप्टिंग पावर उनकी जैसी है, उस हिसाब से वो प्रीचिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा भी जैसे कि है, तो मैं जिस लेवल पे हूँ उस हिसाब से हम लोग प्रीचिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी पावर है हाथ में, तो इस तरीके से हम लोग को अपनी जो एक्टिविटीज है पुरानी वाली, उनको मोल्ड करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ। ये पॉइंट था प्रभु। आपका क्वेश्चन था प्रभु। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, हम इंडिविजुअली भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पब्लिक में बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं, बहुत सारी अफवाहें होती हैं। जैसे कि इन वन लेक्चर वन डिवोटी वाज टेलिंग कि पहले अफवाह थी कि इस्कॉन जाओगे तो इस्कॉन वाले किडनी निकाल लेंगे, है ना। इसी तरह यहाँ पे है कि कुछ लोग बोलते हैं कि विदेश पैसा चला जाता है, ये चला जाता है। तो इस तरीके के जब हम इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हम र्यूमर्स सुनते हैं, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई अफवाह सुन के बदनामी करता है कि, तो उसमें हम कैसे रिएक्ट करें वैसी सिचुएशंस में? करण प्रभु। प्रभु अगर हमें एग्जैक्ट आंसर पता है एज पर मतलब डिसैबलिक सक्सेशन या जो हमें अथॉरिटी ने बताया, जैसा केपीडी प्रभु या मुझे पंडित प्रभु से सुने हैं या आनंद शेष प्रभु से सुने हैं, अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि व्हाट इज द फैक्ट, या हमें उन्हें डाटा के साथ समझा सकते हैं। अगर हमें नहीं पता है कि हाँ भाई क्या है, हमें फास्ट का नहीं पता है या कोई फर्जी न्यूज फैला रहा है, तो प्रभु उससे हम बोल सकते हैं कि हमें पहले प्रूफ दिखाओ कि किडनी बेच रहा है या कहाँ जा रहा है फॉरेन पैसा, तुम किस बात पे। और हमारे पास ये प्रभु प्रभुपाद ने आई थिंक रूल भी बनाया कि जिस टेम्पल का पैसा उसी टेम्पल में रहेगा। तो प्रभु जो भी टेम्पल है वो अपना अपना कुछ खर्चा चलाएगा, किसी और टेम्पल से आई थिंक हेल्प नहीं मिलेगी। तो प्रभु इस फैक्ट को हम बता सकते हैं उसको। और भी प्रभु इस चीज से रिलेटेड इनफैक्ट वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, तो आई थिंक माधवास ने भी बनाई है। तो प्रभु हम वो अगर शेयर करें कि हाँ ये देखो ये अथॉरिटेटिव है, तो प्रभु मे रिजॉल्व द क्वेश्चन आई थिंक। हाँ जी प्रभु, इसमें ये था एक और चीज की, जैसे कि अगर इस तरीके से कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है ना, तो उसके दिमाग को कुछ खाना चाहिए, इसलिए वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो आप उसको थोड़ा सा खाना दे सकते हैं जो उसके दिमाग को काम है। जैसे कि अगर कोई इस तरीके से बोल रहा है कि आपकी कृष्णा को, ये इस्कॉन का नाम जैसे लेके बोल रहा है कि ये ऐसे ऐसे होता है भैया, आप तो ऐसे ऐसे करते हो, तो उसको बोल सकते हो कि भैया आपको पता भी है कि इस्कॉन का मतलब क्या है, इस्कॉन का कितनी ब्रांचेस हैं, एचकेएम क्या होता है, ये आपको पता है? आपने कभी गूगल पे पढ़ा है? ज्ञान कुछ है नहीं और यहाँ पे आ गए बात करने के लिए। इस तरीके से आप उसको मेंटली खाना दीजिए। अगर मेंटली खाना देगा ना, पक्का वो जाके रिसर्च करेगा कि भैया क्या बोल दिया इसने जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसको मेंटली फूड चाहिए था। तो इस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आर्ग्यूमेंट करना है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हमको भैया सब पता है। ऐसे वाले होते हैं कि हमको भैया सब पता है, तुम जो कर रहे हो सब कुछ गलत कर रहे हो। तो हाँ, प्रभु अगर और कुछ नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँ फाइनल। बोलिए 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 हाँ, बोलिए। तो उसके लिए प्रभु दंड है, लास्ट वाला साम दाम दंड। भेद हो गया और दंड बचा है। तो दंड में प्रभु हमको क्या करना है? एक तो करण प्रभु बहुत बढ़िया बात बोले थे, मेरे को आनंद ही आ गया। वो बोले थे कि जब भी हमको किसी को दंड देना है, हम उस एक्चुअल में दंड नहीं देना चाहते हैं, बट हम उनको दंड देना चाहते हैं। दंड का मतलब है कि उनको किसी तरीके से अवॉइड करना है। तो क्या करना है? दंडवत करना है इमीडिएट। वेरी प्रभुपाद नाइस। को करो, कृष्णा को करो, और वहां से निकल लो चुपचाप। बहुत सुंदर। क्योंकि दंड देना है तो यही सबसे बड़ा दंड है कि हम प्रभुपाद को, कृष्णा को दंडवत करें और वहां से चुपके से निकल लें। और दूसरा पॉइंट प्रभु इसमें एक और है, बस लास्ट पॉइंट, कि जैसे आपके फैमिली वाले हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या फिर आपके कलीग हो गए, या फिर कोई भी लोग आपको इस तरीके से कुतरकई किया जा रहा है, आप अल्टीमेटली हार गए कि भैया आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और आपका गुस्सा भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जब भी इनसे बात करते गुस्सा आता है, तो आप उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करना सीख लीजिए फॉर द टाइम बिंग। क्योंकि हमको परमानेंट दंड दंड नहीं देना है, थोड़े टेम्पररी उनको दंड दीजिए। फॉर द टाइमिंग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए और उनसे दूर रहिए, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस से वो दूर हैं, यही उनके लिए सबसे बड़ा दंड है। इससे बड़ा दंड हम कुछ दे नहीं सकते उनको। तो ये कर सकते हैं प्रभु। और इसके साथ हमारा तो खत्म हो गया प्रभु, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जब हाँ जी प्रकाश प्रभु पूछ रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर कोई ब्लास्फेम करे तो क्या करे, प्रभु बात ये है कि मेरे साथ ये हो रखा है, मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट भेजा या कुछ ऐसा देखा इस्कॉन के बारे में कि कुछ पैसा का उधर मोल जोल हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है। तो एक चीज बहुत मतलब सोचने की बात है प्रभु, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ डिवोटीज इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, कर्मीज भी इन्वॉल्व होते हैं वहां पे। एक पैसा इन्वॉल्व होता है किसी स्पॉन्सर का, वो उसके आदमी इन्वॉल्व होते हैं। तो गलतियां और ऑर्गेनाइजेशन में जो करप्शन है ये सब हो सकती हैं, क्योंकि मैन जहां रहेगा वहां पे ये चीज हो सकती है। डिवोटी नहीं करेंगे लेकिन जो अदर पार्टी है वो कर सकती है। तो कॉन्सेप्ट ये रखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मटीरियली ऊपर नीचे इधर उधर थोड़ा बहुत कहीं हो भी सकता है, लेकिन बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर है दैट इज कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी। हमें प्रभुपाद और कृष्णा से अटैच होना है, उस चीज से रिलेटेड, मतलब हमें उनको ये बताना है कि आई एम फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम व्यक्ति विशेष से इफेक्ट नहीं होंगे। एक व्यक्ति का अगर फॉल डाउन हो गया, एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया, तो ये माया की वर्ल्ड है, एनीवन कैन फॉल डाउन, एनीवन कैन, कुछ हो सकता है। बट जो प्रिंसिपल है प्रभुपाद है, आई एम अटैच टू प्रभुपाद, आई एम फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रभुपाद एंड बाय दैट आई एम फॉलोइंग दिस इंस्टीट्यूशन। तो इस चीज को, क्योंकि वो पूछ सकते हैं ना कि आप वो आपको प्रूफ भी दे देंगे कि गलतियां हुई हैं, फिर आप क्या करेंगे। इस कारण से उस चीज में इस तरीके से समझाना है कि आई एम फॉलोइंग प्रभुपाद, उनके प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। सो अगर किसी लड़के से किसी आदमी से गलती हो जा रही है तो इट्स ओके, तो होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो सकता यस, ओके। अभी और किसी का कोई प्रश्न है अदर? जी प्रभु, मेरा एक प्रश्न है। हम्म। प्रभु जी, मैं जिनका आज टॉपिक है उनसे ही पूछना चाहूंगा कि जैसे कई बार ये सिचुएशन आती है, आप अपने फैमिली में 3-4 मेंबर्स के साथ बैठे हुए हो, और कई बार कोई पूछता है कि अच्छा यू डेली अटेंड दैट RDOA सेशन 1 घंटा, आपका नॉलेज तो बहुत होगा, चलिए आप महाभारत का ये क्वेश्चन बताइए। कोई एक फिलोसफी पकड़ लेता है महाभारत की, जो शायद व्हाट्सएप पे भी कुछ बहुत वायरल होती रहती है कि कृष्णा इज गॉड देन व्हाई डिड ही गिव हिज आर्मी टू द ऑपोजिट पार्टी ऑफ नॉन रिलीजन दैट इज कौरवास। तो ऐसे क्वेश्चन के समय कैसे इमीडिएट रिएक्ट करना है? क्या उस डिस्कशन को एब्रप्टली छोड़ देना है, या क्या जस्टिफाई करना है? क्योंकि एक बार मैंने भी ये ट्राई किया, ये किया कि नो कृष्णा इज अद्भुत कर्मणा, लेकिन इससे कोई कभी कन्विंस नहीं होता। हर एक ये कहता है नो यू आर ट्राइंग टू एवेड माई क्वेश्चन। तो इसको कैसे हैंडल करना है जब कोई महाभारत में से कुछ ऐसा पूछ ले जिसको हम अपने प्रभुपाद की फिलोसफी से इतने या तो एक्सपर्ट नहीं है कि समझा पाए, या शायद प्रभुपाद उन चीजों को एड्रेस भी नहीं करते, क्योंकि वो एक तरह से महाभारत में मैक्सिमम चीजें एक तरह से ट्रिवियल मटेरियली उसको लिखा गया है। हाँ जी प्रभु, इसमें इसमें ऐसा है कि जैसे कि आप महाभारत ऐसा कोई अगर पूछ रहा है तो वो एक्चुअल में नॉलेज तो नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसने जो देखा है उसके हिसाब से वो आपसे कुछ एक आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, होना पड़ेगा बेसिक, कि जैसे महाभारत वो कौन सी देख रहा है आपको ये पता होना चाहिए, कौन सी महाभारत देख रहे हैं आप बताइए। तो ऐसे टीवी पे 50 तरीके की महाभारत आती है, तो आपको ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि 50 तरीके की महाभारत आती है। फिर उनको बोलिए कि अच्छा महाभारत किसने किसने लिखी है भाई साहब, आपको पता है किसने किसने महाभारत लिखी है? इतने लोगों ने महाभारत लिखी है, बताओ आप कौन सी वाली महाभारत की बात कर रहे हैं। इस तरीके से उनसे आर्ग्यूमेंट करिए, उनको हमेशा ये दिखाइए कि उनसे आपको ज्यादा पता है। क्योंकि अगर नहीं दिखाएंगे ना प्रभु, तो फिर वो तो हावी होते रहेंगे कि नहीं हमने जो पढ़ा है वही परफेक्ट है। आप उनको मेंटल लेवल पे उनको हराना पड़ेगा, और मेंटल लेवल पे हराने के लिए ये थोड़ी चीजें, बेसिक चीजें हमको पता होनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो ये हम कर सकते हैं। और कुछ करण प्रभु बोलेंगे तो? प्रभु की जैसे कि जो रंजन प्रभु का क्वेश्चन है उसको रिप्लाई करना चाहूंगा कि कृष्णा ने अपनी आर्मी क्यों युधिष्ठिरा को दे दी, और सॉरी दुर्योधन को दे दी, और जबकि खुद को अर्जुना को। तो प्रभु इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो कृष्ण है वो भगवान है, वो सबके लिए इक्वल है। तो अगर वो आर्मी मांग रहा है तो उसने दे दी, लेकिन जो कृष्ण है वो अपने भक्त के लिए, जैसे हम प्रीवियस वर्सेस में भी पढ़े हैं, वो थोड़े ज्यादा उनके प्रति इंक्लाइंड है। तो कृष्णा न्यू कि अगर अर्जुना मुझे सेलेक्ट करेगा तो वो ज्यादा ही फायदे में रहेगा। तो ऑलरेडी उसका पलड़ा भारी है, तो अर्जुना को उन्होंने खुद को दे दिया, और आर्मी आर्मी को देने में बिल्कुल संकोच नहीं किया, कि आर्मी उनको पता है कि जब मैं इधर हूँ तो फिर मेरी आर्मी उधर जाके भी मुझे हरा नहीं सकती। तो दिस में भी द रिप्लाई कि इसमें तो प्रभु मतलब ये भी हो जाएगा ना कि कृष्णा की अपने जो प्योर डिवोटीज है उनके प्रति थोड़ा इंक्लाइंड है, इसलिए उनको मतलब अर्जुना को उनके साइड कर दिया, सॉरी मतलब अपना को अर्जुना के साइड कर दिया, और दुर्योधन को आर्मी इजीली दे दी कि हाँ चलो ठीक है आर्मी ले जाओ, उससे कुछ नहीं है। अगर अर्जुना के पास कृष्ण है तो प्रभु
मतलब सभी कुछ है उनके पास। और प्रभु जैसा कि बनवारी प्रभु ने बोला कि हाँ, अगर हम अपने आप को उनके सामने हम्बल दिखाएंगे कि हाँ प्रभु हमको कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं पढ़ते, तो प्रभु वो हमें डम भी समझ लेंगे। हमें जो डिवोटीज सोसाइटीज है प्रभु, उसमें ही हम्बल रहना है। बाकी बाहर के सामने अगर हम हम्बल बनेंगे तो हमें लोग बेवकूफ समझ के फिर सोचेंगे अरे ये ऐसे डम है। तो हाँ, और एक चीज और है, देयर इज वन बुक, ये द रियल साइड करके एक बुक है एक डिवोटी की। इसमें उन्होंने इस तरीके के जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, जो जनरली लोग, जितनी लोगों की मतलब हैसियत है पूछने की ना, इस तरीके के क्वेश्चन कि ये क्यों किया कृष्णा ने, राम जी ने ये क्यों किया, बाली को पीछे से क्यों मारा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो इसमें कुछ डिवोटीज ने कंपाइल करके लिखा हुआ है, कृष्णा कॉन्शियस आंसर, प्रभुपाद की टीचिंग्स के बेस पे। तो इस तरह करके मतलब कंटेंट भी अवेलेबल है, और कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी के बेसिस पे इसको आंसर किया जा सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन को, और कुछ को नहीं है तो आप बोल दीजिए नहीं पता, खत्म करिए मतलब। और उससे रिलेटेड जो पता है आपको वो बता के साइड से बता दीजिए, है ना। तो वो स्मार्ट बनते हुए थोड़ा सा, मेरे हिसाब से तो तो। वो एक चीज थोड़ा सा बोलूंगा, जैसे मैं जो आंसर किया था, अगर सिर्फ वही करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम्म, हमारा काम है प्रीचिंग भी करना। तो हाँ, मैं थोड़ा गलत बोल दिया, यही नहीं करना है जो करण प्रभु बोले उसको साथ में ऐड करना है। पहले यस, ऑथोरिटी दिखाना है कि हमको पता है, उसके बाद उसको सही चीज बताना सही है। चीज बतानी है, यस। और नहीं तो उससे रिलेटेड जो कुछ पता है ना आपको प्रभुपाद की टीचिंग से 100% पता होगा, वो चीज बता देनी है साइड से। तो इस तरीके से। प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जैसे कि ये कह सकते हैं कि ठीक है भैया कि बहुत कुछ कृष्णा ने किया है उस तरीके। मेनली क्वेश्चन उनका इस पॉइंट को मतलब एड्रेस करता है कि किसी तरीके से प्रूव करें कि ऐसा, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उनका इंटेंशन ये रहता है कि प्रूव करें कि नहीं देखो भगवान बोल रहे हो इतना कुछ ये सब किए हुए हैं। तो प्रभु उसमें यही मतलब जैसा कि एक लेक्चर में भी मैं सुन रहा था कि उनको यही कह सकते हैं। एक तो कि मतलब आप जैसे कि टीवी सीरियल उनका बेस रहता है, तो मतलब अगर मतलब सही में ज्ञान लेना है तो मतलब किसी जैसे पुस्तक पढ़ के अगर उनका भाव समझ ले। और दूसरा ये है कि ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कृष्णा ने और भी बहुत कुछ किया है, तो मतलब उस तरीके से ग्लोरिफिकेशन के बारे में, भगवान के बारे में बता के उनको ग्लोरीफाई करके यस, कि ग्लोरिफिकेशन की तरफ ले जा करके कि देखो ये चीज भी किया है, तो इन बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग मिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब ग्लोरीफाई करेंगे तो शायद उनको समझ में आएगा कि मतलब इतना ज्यादा कंपैरिजन और इस तरीके के पॉइंट्स को एड्रेस नहीं करना है। किसी तरीके से प्रभु मतलब उन्हें कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करना है उस कंडीशन में। ये यस, एक पॉइंट हो सकता है। और मतलब हमारा इंटेंट क्या है, हम किस लिए जैसे कितने बार मधु पंडित प्रभु से पूछते हैं कि एक एक डिवोटी ने पूछा कि प्रभु हम रात में कैसे कृष्णा कॉन्शियस रहें। तो प्रभु ने आंसर दिया कि भाई पहले तुम दिन दिन भर कृष्णा कॉन्शियस रह लो। तो इस तरीके से मतलब ये सब फिट कर रहा है कि मतलब इंटेंट पहले आप समझिए, आप दिन भर तो पहले ये सवाल तब पूछना सही रहेगा जब हम दिन भर कृष्णा कॉन्शियस है। तो इस हम्म, तरीके से मतलब ठीक है, और हम जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं मतलब हमारा पर्पस क्या है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं मालूम हो सकती है, लेकिन हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए क्या जरूरी है वो हम बता सकते यस, वेरी गुड। हैं। ठीक है, और किसी का प्रश्न है, नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। ओके, तो अभी हम आते हैं ग्रुप नंबर मतलब टॉपिक नंबर 4 की तरफ, जो कि था गीता अध्ययन नाम के ग्रुप का, जिसमें है हरि मोहन प्रभु और अर्घ कमल प्रभु। हरि बोल, फटाफट आ जाइए अखाड़े में। हरी बोल हरी। और बनवारी प्रभु, बहुत अच्छा आप लोग का, और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छी प्रैक्टिकलिटी, और बहुत अच्छा टॉपिक से चिपक के रहे, वेरी नाइस। एंड आशा करते हैं आप लोग को बहुत वोट मिलेंगे। ठीक है, अगले। थैंक यू प्रभु, लेकिन प्रभु टाइम थोड़ा आप ही की ज्यादा। क्लास, आप ही की क्लास से टॉपिक उठाएं प्रभु, आप ही जो बताते हैं हम्म। उसी को घूम फिर के बताएं प्रभु। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हरि मोहन प्रभु, भैया हैं कि नहीं दूसरे? है ना। हाँ, तो अब वीडियो ऑन कर पाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अर्घ कमल प्रभु, ठीक है, स्टार्ट। हरे कृष्णा बोलो। हरे हमारा टॉपिक था, I have heard from devotees that book reading is very very important in spiritual life, but as soon as I open book, I get bored and I'm unable to read or can't read for longer duration or can't persevere in reading Srila Prabhupada books. How to read effectively? और मैं जो करता हूँ ना, मैं सुबह मतलब
इसका टाइम फिक्स रखता हूँ। हम्म। कल का जैसे हिसाब से टाइम फिक्स कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे सब डिवोटीज हैं तो हम सब चैंटिंग करते हैं, तो जब तक हमारी चैंटिंग कंप्लीट नहीं होगी तो हम रीडिंग भी नहीं करते हैं। हम्म। तो पहले चैंटिंग अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम रीडिंग कर सकते हैं। बात- हम मतलब मैं पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा रात को ही पढ़ता हूँ, मतलब सोने से पहले, जस्ट पहले 9 से 10 बजे के बीच में। तो इसके लिए मतलब आप इसके लिए एक टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इस टाइम पर मुझे पढ़ना है, और एक मतलब आज इतने पेज पढ़ने हैं, या आप चैप्टर वाइज भी फिक्स कर सकते हैं कि इतना पेजेस पढ़ना है, या कुछ एक दो मतलब वर्ष के इस बेसिस पे भी फिक्स कर सकते हैं कि इतना वर्ष पढ़ना है आपको। सब फिक्स तो करके रखा हुआ है हमने, सब फिक्स करके, हमारा मन ही नहीं करता पढ़ने, हमें बुक खोलते हैं ऐसी जमाई आती, लगता है कि स्लीपिंग पिल्स ले रहा हूँ मैं, हैवी डोज ले रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने इंजेक्शन ले लिया स्लीपिंग पिल का। मैं जैसे ही खोलता हूं, मैंने सब फिक्स करके रखा है। मेरी चैंटिंग ही रात के 10 से 12 में होती है, मैं क्या करूं। एकदम मजा नहीं आता, एकदम सूखा ब्लैक एंड व्हाइट पन्ने हैं, सफेद पन्ना है, काले रंग से छोटा 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 कुछ लिखा हुआ है, वॉल्यूम वॉल्यूम लिखा हुआ है, क्या करूं, कितना कुछ है, लोग बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो, मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, कैसे पढ़ लें। सबसे पहले तो मैं मतलब बुक रीडिंग करता हूँ ना, तो उससे पहले शिला प्रभुपाद, गौरांग महाप्रभु और कृष्णा को प्रे करते हैं। प्रेफुल मूड में रीडिंग करना है सबसे पहले। इसके बाद अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं पेन से या हाइलाइटर से, यस, वेरी नाइस। तो अगर आप जोर से पढ़ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे वेरी अपने रूम नाइस, पे वेरी मतलब नाइस। अकेले रहता हूँ ना, बहुत जोर से पढ़ता हूँ, यस, उस केस में बोर नहीं होगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और हम स्टार्ट है ना मतलब हम बोलते हैं कि 2 घंटे का टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब सब लोग यही कहते हैं कि 2 घंटे कम से कम शिला प्रभुपाद बुक्स पढ़ना चाहिए, बट स्टार्टिंग में हैबिट ही नहीं है, तो हम्म। हैबिट बिल्ड करने के लिए हम कम टाइम से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि 20 मिनट, 10 मिनट या आधे घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मतलब शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के लिए सब मतलब बोलते हैं कि डिवोटीज भी यही बोलते हैं कि छोटी बुक्स से स्टार्ट करना चाहिए, बट जैसे शिला डिवोटीज एडवाइस करते हैं कि एसएसआर पढ़ो, और लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। अगर आपको वो भी अच्छी नहीं लग रही है तो मतलब काफी स्मॉल बुक्स में भी इंटरेस्टिंग बुक्स है, जैसे कि राज विद्या, प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती, तो हम स्मॉल बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद भगवत गीता, मतलब उसके बाद में जा सकते हैं। एडवाइस तो यही किया जाता है कि मतलब सिस्टमेटिकली पढ़ें, चैप्टर बाय चैप्टर, बट पहले हम हैबिट बिल्ड करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि जो बुक इंटरेस्टिंग लग रही है, जैसे कि मतलब मैं स्टार्टिंग से पढ़ा हूँ तो मतलब कृष्णा बुक सबसे पहले पढ़ा था, मतलब कंप्लीट किया था क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, तो उसके बेसिस पे किया था। और मेरे साथ दिक्कत है, मैं जो बुक पढ़ने जा रहा हूँ, एक एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, उसके बाद मुझे लग रहा है वही चीज घुमा घुमा के फिर से दी जा रही, वही चीज बार बार आ रही, रिपीट, चाहे राज विद्या हो, चाहे बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ हो, चाहे परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, वही सेम चीज घुमा फिरा के आ रही है। तो कितनी सारी बुक, उसके बाद पूरी भागवतम 30-30 बुक्स हैं, मतलब सब वही चीज बार बार आ रही है, हर श्लोक में वही चीज आ रही है, इसीलिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना। हरे कृष्णा प्रभु, मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कुछ। यस। अ, हम लोग कोशिश करना है कि रिलेट करने का, मतलब कुछ भी पढ़े उसके बाद थोड़ा कॉन्टेम्पलेट की कैसे रिलेटेड है हमारे डेली लाइफ से, हम लोग जो देख रहे हैं या फिर देखे हैं उससे अगर रिलेट करके पढ़ें, और मतलब थोड़ा सा पॉज करके भी पढ़े, एकदम कंटिन्यूअसली पढ़ना है मतलब एज ए ड्यूटी वो पढ़ते ही रहे और फिर खत्म करके मतलब हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा कंटेम्पलेट करके पढ़ेंगे तो रिलेट कर पाएंगे, और उससे हम लोग मतलब एंथुजियाज्म मतलब बना रहेगा। तो ऐसे कर सकते हैं, धीरे धीरे पॉज करके कंटेम्पलेट करके। एक तरीका ये भी है प्रभु, जैसे मैंने ट्राई किया था भगवत गीता में, हम मतलब परपोर्ट्स नहीं पढ़ते हैं, मतलब वर्ष के थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है काफी बार, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता है। तो आप वर्ड्स और ट्रांसलेशन को भी पढ़ सकते हैं, वो आपके 10 मिनट में भी कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब एक चैप्टर का अगर पढ़ेंगे या 15 मिनट भी लगे, तो आपकी स्टार्टिंग में आधे घंटे की रीडिंग तो वैसे भी
हो जाएगी। मतलब अगर आप अच्छे से मतलब आपकी हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं रीडिंग के लिए, तो वर्स बाय वर्स और ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग। अब मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि मैं आज पढ़ा हूं, मैं कल का भूल गया, मैंने कल क्या पढ़ा था, फिर मैं कल पढ़ूंगा, फिर मैं आज का भूल जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। कम से कम कॉलेज वाला, स्कूल वाला कुछ तो याद तो रहता था। कल का भूल गए, परसों भूल गए, मतलब क्या है? कृष्ण, वो इसका जवाब ऐसा हो सकता है कि हम लोग को सार जो है वो ग्रहण करके आगे बढ़ना है, ना कि मतलब सार ग्राही एक होता है, एक होता है वार मतलब लेना, उसका मतलब वारवाही। मतलब हम लोग को पूरा सब कुछ याद करते हुए नहीं चलना है। जो सार है, जो मतलब जो प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं, जो जरूरी है हमारे भक्ति प्रैक्टिस के लिए, साधना के लिए, वो हम लोग को आगे लेते हुए चलना है, ना कि सब कुछ। मतलब कुछ कुछ वर्सेस हैं जो प्रीचिंग में काम आ सकते हैं, या फिर मतलब जरूरी है याद रखना, लेकिन सब कुछ लेते हुए, सब कुछ याद करते हुए चलने का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब उस तरह से समझ सकते हैं। मैं देखता हरे हूँ कृष्णा कि प्रभु। मैं एक मिनट, मेरा भी एक डाउट है बस प्रभु। ये जी सुनो, प्रभु बोलिए। प्लीज बोलिए। प्रभु ये डाउट है कि मतलब जो बुक रीडिंग में आता है रेगुलर की, कभी कभी रीडिंग हो जाती है 2 घंटे, कभी एक हफ्ते भी नहीं होती प्रभु, ये एक कंटिन्यूटी नहीं आ पाती कि कभी मान लीजिए 1-2 दिन शिफ्ट ऐसे खराब लग गई, फिर अगले दिन टाइम भी मिल रहा है तो भी अरे यार मन नहीं कर रहा है, या क्या पढ़ा था आपने, सही पूछा था कि पिछला भूल गया, अगर 2-3 दिन गैप हो जाता है पिछला पूरा भूल जाता हूँ, फिर लगता है अरे यार फिर से वहां पढ़ना है। तो प्रभु इस चक्कर में 1-2 दिन छूट जाता है, फिर ऐसे लगता है वीक हो गए, कुछ पढ़ा नहीं, फिर पढ़ते हैं। तो प्रभु इस चीज को कैसे कंटिन्यूअस या थोड़ा एक्साइटिंग बनाया जाए प्रभु, ये थोड़ा है। तो मैं तो यहाँ पे मतलब जैसे अकेले ही पढ़ना पसंद करता हूँ। बट जैसे हम कॉलेज में एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, मतलब ग्रुप स्टडी करना पसंद करते हैं। तो शिला प्रभुपाद की बुक्स को भी ग्रुप स्टडी में किया जा सकता है। जैसे कि मतलब कृष्ण पाद प्रभु भी कभी कभी मतलब फेस्टिवल्स टाइम्स में या संडेज को ऐसे ग्रुप स्टडी कराते हैं, तो वहाँ पर भी मतलब हमारा इस टाइप से मतलब हैबिट बिल्ड करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। प्रभु मेरा भी क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। पूछिए प्रभु, पूछिए। श्री कृष्ण। हाँ, जैसे प्रभु ये कहा जाता है जनरली हमारे स्पिरिचुअल जो मतलब हमसे सीनियर डिवोटीज होते हैं, दैट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द 10 कैंटोज ऑफ श्रीमद् भागवतम यू शुड गो फॉर चैतन्य चरितामृत एंड ऑल। सो अगर ऐसे इस तरह से कोई सोचे तो फिर तो शायद बहुत सारे इयर्स निकल जाएंगे यस मैडम, when you will बहुत अच्छा। study the 10 cantos. And if someone wants to taste that nectarian bliss of Chaitanya Charitamrit, so should he directly jump or should he continue to continuously and patiently first study the Bhagavatam books? हरे कृष्णा प्रभु। हरे यस कृष्णा प्रभु। यस, आप पहले हाँ प्रभु। आंसर देने जा रहे हैं कि क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है? तो मतलब जो प्रभु का जो क्वेश्चन था उसी के थोड़ा सा मैंने ऐसे एक मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा था प्रभु से, मैत्री प्रभु से, ओके तो ओके। उन्होंने मुझे आंसर किया था हम्म कि जो फर्स्ट फर्स्ट जो रीडिंग है उसमें जस्ट गो थ्रू होना है, मतलब एक आइडिया के लिए कि क्या है। बिग क्योंकि पिक्चर। अगर हम ऐसा अगर करते हैं कि बहुत डीप जाते हैं, बहुत डेप्थ में जाते हैं, तो उससे दो चीजें होगी। एक तो हमको जैसे प्रभु ने बोला कि आगे का जो नेक्टर है, हम उस हम उस चीज को नहीं हम उस चीज को नहीं जान पाएंगे। और दूसरी चीज ये होगी कि एक ना डिमोटिवेशन सा आ जाएगा कि यार एक यस सप्ताह हो गया और मतलब छोटी सी बुक है, 50 पेज की, 100 पेज की, और ये खत्म नहीं हो रही है। यस। तो प्रभु ये और इस चीज को मैंने काफी फेस किया है। और जब से जैसे मैंने प्रभु से 2-3 ड्यूटी से मैंने बात किया, तब मेरे दिमाग में चीज घुसी कि यार ऐसे करना है। तब फिर और फिर तब से काफी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो मतलब डिवोटीज है उन लोग का भी यही सलाह रहता है। तो और बाकी जो नेक्स्ट जो रीडिंग है, आप उसमें फिर आप डेप्थ में जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपको एक आइडिया लग गया है कि कहाँ कहाँ पर मुझे क्या क्या मिल सकता है। फिर आप जो तो कंबाइंड स्टडी भी ले सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस है भागवतम में भी तो वहां से भी कुछ मिल सकता है, तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। क्योंकि मेरा भी ये प्रश्न है कि मैंने अभी 2-3 छोटी बुक पढ़ी हैं बस। मैं 5 साल 6 साल से कृष्णा कॉन्शियसनेस में हूँ, मैंने केवल 2-3 छोटी छोटी बुक पढ़ी हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ के डिवोटी, जैसे कुछ कुछ डिवोटी हैं 3 साल से हैं केवल, उन्होंने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद लीलामृत सब पढ़ के रख ली है। अब मेरा भी मन कर रहा है उनसे, क्योंकि मैं उनसे बात करता हूँ, वो ऐसे बोल रहे हैं है ना कि
बढ़िया चैतन्य चरितामृत के मधुर मधुर श्लोक बोल रहे हैं अपने मुख से, तो मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी वो पढूं, लेकिन उसके जो रास्ता है उसके लिए उसके मुझे पूरी भागवत पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि भैया हमारे बस का नहीं है, अगले जन्म में देखेंगे क्या हरे करें। कृष्णा जस्ट प्रभु। एक्चुअली यही क्वेश्चन था प्रभुपाद के सामने, तो प्रभुपाद एक बार जवाब दिए थे कि आम होता है ना, आम, तो आम का पहले एक छोटा सा कली होता है, उसके बाद बड़ा सा आम बन जाता है, ठीक है, एकदम पका हुआ। तो वैसा ही है कि हम जब, अभी तो हम छोटे हैं, जैसे जैसे समय आएगा उस समय पकते जाएंगे और पढ़ाई करते जाएंगे, तो हमें समय को थोड़ा इम्पोर्टेंस देना है कि हम अभी नए हैं। तो अब हरि का टाइमलाइन इज डिफरेंट, हमारा टाइमलाइन और उनका टाइमलाइन कंपेयर करेंगे कि वो उतना पढ़ लिया है, हम इतना नहीं पढ़ा, तो फिर हम डिमोटिवेट हो ही जाएंगे। तो एक है। और दूसरा आपने बताया था कि मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है, कि मैं पढ़ रहा हूँ बट भूल जा रहा हूँ, तो उसमें भी है कि प्रभु कि हम जब खाना खाते हैं, हमने कल क्या खाना खाया, परसों क्या खाना खाया, हम याद नहीं रहता, ठीक है, तो हम भूख, ठीक हाँ, तो भूख कहाँ लगेगा, ठीक है। तो वैसा है कि हम जब खाना खाते हैं हमारा बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है और सबको न्यूट्रिशन, तो ऐसे ही हम जब बुक पढ़ते हैं हमारी सोल, हमारे मन को न्यूट्रिशन मिलता है, जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो रहेगा, जब हम कितना याद रहा वो नहीं वो ध्यान में नहीं रखना है, हम जब बस बुक तो पढ़ना है, बस वही है। हरे कृष्ण। पहली रीडिंग में वो चीज को ध्यान में नहीं रखना है कि हमको याद रह हरे रहा कृष्णा है, प्रभु जी। जब सेकंड रीडिंग करेंगे दूसरा आप तो याद रहेगा। यस बोलिए जी। दूसरा ये है कि जैसे कि अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और उसकी कंटिन्यूटी हम बनाए रखना चाहते हैं, अगले बार जब हम आज पढ़ा हमने तो कल हमको फिर हमने देखा कि उसके आगे से पढ़ना, लेकिन हम उसका थोड़ा 4 लाइन और पहले से पढ़ते हैं यस, थोड़ा सा कि रिवाइज तो कर लेना उससे चाहिए पहले। उससे यस, बहुत उससे हम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा, थोड़ा पहले से रिवाइज कर लेना चाहिए, रिकैप्चुलेट करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर पॉइंट। देखिए और सुनिए, जो लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, जो लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम ये मानेंगे कि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, हम ये मानेंगे कि उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ लिए, हम ये मानेंगे उन्होंने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ लिया, या फिर हम ये मानेंगे उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। जाने नहीं देना है। आज जो अभी 2 लोग आए हैं यहाँ पे, अर्घ कमल प्रभु और हरिमोहन प्रभु, जाने नहीं देना है इनको जब तक आपके क्वेश्चन के हल ना मिले। आपने जाने दिया तो हम कल से ये मैसेज लिख देंगे प्रभु को कि प्रभु इन लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, या फिर इनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। पूछिए अगर आपको कुछ है तो, वरना फिर पढ़िए। नहीं पूछ रहे हैं तो 2 घंटा पढ़िए डेली। यस। याद रखने के बारे में आपको भी कुछ बोलना चाहूंगा, कुछ मतलब पहले का जो है वो स्टोरी के फॉर्म में अगर कुछ पहले से आप ध्यान में रखे हुए हैं तो वो उसको लेकर आगे चलना मतलब आसान रहता है। तो उस तरह से भी कर सकते हैं कि मतलब कुछ दिन मतलब दिन के मतलब एंड में जब स्टोरी मतलब कंप्लीट हो गया, तो जो आप पढ़े हैं वो थोड़ा एक बार मतलब ध्यान में रखिए, जो पढ़े हैं वो एक बार मतलब समराइज कर लीजिए, और ताकि आगे वाले दिन किसी को मतलब बता अगले दिन दीजिए, या उस तो पॉइंट से किसी को आप बता दीजिए, कंटिन्यू प्रीच करें। कर दीजिए, ऐसा जो ये भी पढ़ा है वो प्रीच करते जाइए तो याद जी रहता है। डिस्कस डिस्कस करना भी अच्छा होगा। हाँ, डिस्कस करना है। यस। टीचिंग भी अच्छा होगा। ये प्रभु एक और इसमें चीजें कंtemplation थोड़ा करते रहना है। जैसे कि मैंने चैप्टर 2 पे मैं पहुंच गया मान लो, तो चैप्टर 1 में क्या बोला है वो मुझे याद नहीं रहेगा। याद रखने का जो तरीका है ना, क्योंकि याद तो रखना पड़ेगा तभी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। जब स्टोरी की तरह उसको पढ़ेंगे तब इंटरेस्ट, अगर भूलते ही जा रहे हैं तो कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर तो नोवेल पढ़ रहे हैं, भूल गए, फेंक दिए, दूसरा नोवेल उठा लिया, इस टाइप में। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है फास्ट नोट बनाने हैं। फास्ट नोट मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा लिखना ही बैठ जाना है कि पता चला एक ही श्लोक में पूरा 2 घंटे निकाल दिए। फास्ट नोट मतलब एकदम जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको जल्दी से लिखना, चाहे मोबाइल के नोट में लिखो या फिर बुक्स में लिखना है। और जब भी नेक्स्ट आगे अगले दिन पढ़ेंगे तो उसको रिवीजन कर लेना, अच्छा ये मैंने कल पढ़ा था। जब तक ये दिमाग में रहेगा ना कि कल मैंने ये पढ़ा था, आज इसमें बोल रहे हैं, उन दोनों को रिलेट करेंगे, प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं। जब ऐसे कंटेम्पलेशन करते हुए पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। यस, नहीं तो माइंड मैप्स बना सकते हैं। माइंड मैप्स जैसे होता है ना, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, माइंड मैप्स होते हैं वो बना सकते हैं। यस। बाकी हरे तो कृष्ण। प्रभु और मतलब इसमें प्रभु ऐसा भी तो होता है ना प्रभु कि जो प्रभुपाद के जो पर्पस जो रहते हैं उसमें 2 टाइप की चीजें रहती है। एक तो ये है कि जो मतलब सॉरी, जो कि वो जो श्लोका है उसके रेफरेंस में जो उस मतलब इन लोकल जो चीजें लिखी हुई है। और दूसरी चीज ये है कि एक मतलब उसमें एक तो रिपीटिंग चीज है जो कि आगे भी रिपीट होगी और पीछे भी रिपीट बहुत बार हुई है। और थर्ड टाइप की चीज वो है जो कि बहुत ही कम रिपीट होती है। तो मतलब जो थर्ड कैटेगरी जो
चीज है जो कि बहुत कम बार रिपीट होती है, हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं, मतलब बहुत ऐसा भी कर सकते वेरी नाइस, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु। यस। इसमें प्रभु एक थोड़ा मेडिकल पॉइंट डालूंगा, याद सकते। मतलब रिसर्च हुआ है कि हम जब पढ़ते हैं, जस्ट पढ़ ही लिया, ठीक है ना, तो 10% ही याद रहेगा। जब हमने 100% पढ़ा है तो ओनली 10% याद रहता है। कुछ भी कर लो, आपका कोई भी, आपका माइंड कितना भी पावरफुल हो, ओनली 10% याद रहेगा। और अब जब देखते हैं तो हमारा 30% याद रहता है, और सुनते हैं तो 20%। मतलब हमें पहले पढ़ना है, सुनना है और देखना है। जो हमने कुछ उसके बारे में देखा है तो 30% याद रहेगा, कुछ सुना है तो 20% और पढ़ा है तो 10%। और अभी अभी हमें 100% कैसे करेंगे? तो उसमें आता है कि हमें किसी को सिखाना, जैसे जैसे आप बता प्रीचिंग करना है, तो हम किसी को हम सिखाते हैं जिसको पता नहीं है, तो उसको हम सिखाने से 70 to 80% याद रहता है। किसी को हमने बताया कि ये चीज हमने आज पढ़ी थी या ऐसा, तो हमें 70 to 80% वो चीज याद रह जाएगी। और हमें 90% याद रखना है, 100% to 90% याद रहना है। तो उसके लिए हमें एग्जाम दे देना है। लाइक क्वेश्चन आंसर खुद से आप करिए या नोट्स बनाइए, ठीक है। तो वो हम जब किसी को हम बताते हैं जिसको ऑलरेडी पता है, लाइक एग्जाम दे दिया हमने, या ऐसा लोगों को बताया, हमारे सीनियर लोगों को जो ऑलरेडी पता है, उनको हमारी वो 2-4 खामियां निकालते हैं, तो हमें रह जाएगा। ठीक है ब्रो, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जो भी बुक या कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है तो ऐसा लगता है कि किसी वैष्णवाज का लेक्चर इस पे सुन लेते हैं, आज पढ़ते नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाए? बताइए भाई, ये सब फाकी बाजी नहीं चलेगा। हाँ बताइए। भाई भाई, जब मैंने बताया ना कि आप सुन रहे हैं तो आपको ज्यादा याद रहेगा, बट आप सुनने के बाद पढ़ लीजिए। ऐसा है, आप सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा 20% याद आता है, बट आपको 20% ही याद रहेगा। बट आपको क्या है कि डीप में पढ़ना है, लाइक ऐसा कि नहीं है वर्ड टू वर्ड कोई आपको वीडियो में बताएगा या वर्ड टू वर्ड आपको मतलब बोल पाएगा। तो बुक्स ही है, तो उसमें हमें देखना तो पड़ेगा। आप बुक्स में फिर आप क्या करोगे कि थोड़ा नोट्स बनाओगे, उसका कुछ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओगे, तो उसमें आपको 90%, 70-80% तक याद रह सकता है। बाकी सिर्फ आप सुन लिया तो आपको ज्यादा 20% से ज्यादा याद नहीं रह पाए। और आप आपने सुन उसमें तो ठीक है, एक एक श्लोक के ऊपर जो 45 मिनट से 1 घंटे का लेक्चर होता है एक श्लोक के ऊपर, और आप इतनी देर पढ़ लोगे ना, तो आप 15, 20, 25 श्लोक पढ़ लोगे। तो आपको पहले है कि कवर करनी है चीजें, एक ही श्लोक पे अटके नहीं रहना है। या फिर ये सोच लीजिए कि मुझे पढ़नी ही नहीं है चैतन्य चरितामृत इस जीवन में, तो भैया अलग बात है। या तो इस लेवल की आपकी ग्रास्पिंग एबिलिटी है कि मैं प्रभुपाद तो बोलते हैं कि आप केवल जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, छोटी सी 60 पन्ने की किताब है, यू कैन गो बैक टू गॉड बाय रियलाइजिंग दैट वन सिंगल बुक। एक छोटी से छोटी प्रभुपाद की बुक पढ़ लीजिए, आप बैक टू गॉड जा सकते हैं। या तो ये सोच लीजिए, यू कैन डू दैट ऑल्सो, कि आप लेक्चर सुनते रहिए। लेकिन भक्ति में आनंद कैसे आएगा? भक्ति बढ़ती कैसी महसूस होगी? प्रचार कैसे करेंगे? खुद तो चले जाएंगे बैक टू गॉड, प्रचार कैसे करेंगे? भागवत पढ़ेंगे तो प्रचार करेंगे, चैतन्य लीला पढ़ेंगे तो प्रचार करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के प्रति फीलिंग आएगी तब तब प्रभुपाद के मूवमेंट के प्रति फीलिंग आएगी जब आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। ये सोचिए ना। तो आई हैड आस्क्ड वन डिवोटी वन क्वेश्चन कि सपोज मेरा दिन बहुत बिजी है, मेरे पास केवल आधा घंटा बचा है, शुड आई हियर और शुड आई रीड? एंड प्रभु टोल्ड यू शुड रीड, बिकॉज उसमें एक ट्रैक रहता है, कल का जहां तक किया था, फिर आज मैंने जहां तक किया, फिर जहां आप लेक्चर्स ऐसे नहीं सुनते हो ना, इतने सिस्टमैटिकली आप लेक्चर नहीं सुनते हो जितना सिस्टमैटिकली आप रीडिंग कर सकते हो। यस आगे। तो मेरा एक पॉइंट और है कि मैं मतलब बुक्स, हम मतलब बुक रीडिंग करते हैं तो बुक से ही करते हैं, मतलब मोबाइल और लैपटॉप से हाँ मुझे बहुत पसंद नहीं। वेरी नाइस। अगर आप बुक बाई करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस यस। हरे कृष्णा प्रभु। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि वो बुक रीडिंग के समय ना मतलब बहुत नींद आती है, तो उससे कैसे? बताओ भाई। तो मतलब एक चीज इसमें मैं बोलना चाहूंगा, नींद वाली चीज बार बार आ रही है। हम प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ये है, शायद आकाश प्रभु का भी है, कि रीडिंग थोड़ी देर के लिए, जिस तरीके से चैंटिंग पहली माला होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है संकल्प माला, कि मैं एकदम हियरिंग करूंगा, सुन सुन के दिमाग को थोड़ा स्ट्रेस दे के सुनूंगा।
ये वाली पार्ट अगर आप निकल जाते हैं तो बाकी माला थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि माइंड क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है उसके सुनने की। उसी तरीके से कि पहले 10 मिनट आप एकदम ठान लीजिए कि मैं सुन सुन के सुनूं, पढ़ूंगा, अच्छे से समझूंगा, माइंड को भागने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए हैं, 4 बार एक लाइन पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। एकदम सुन सुन के अच्छे से समझ समझ के पढ़ूंगा। 10 मिनट बाद आप एक तरीके से समझ लीजिए उसके इसमें घुस जाते हैं, रीडिंग की माहौल में घुस जाते हैं। एक बार आने के बाद फिर आपको छोड़ने का भी मन नहीं करेगा, ऐसा भी हो। तो वो थोड़ा Yes. और मेरे को लगता है ये पीरियड जो है हमने बहुत एनालाइज किया है। दिस पीरियड इज ऑफ 20 मिनट्स। आप 20 मिनट्स के लिए ना एफर्ट डाल के पढ़िए, उसके बाद 20 मिनट्स के एफर्ट के बाद ना आप 3 घंटे तक खींच सकते हैं। दिस इज माई एक्सपीरियंस। 20 मिनट के एफर्ट के बाद आप 3 महीने तक स्ट्रेच कर सकते हैं, 3 घंटे तक। यस, नेक्स्ट। जी प्रभु, इसमें मेरा ऐसा था कि मैं क्या करता था, मेरे को भी नींद आ जाती थी, तो मैं सोचता था कि जिस टाइम पे मेरे को पढ़ना चाहिए उस टाइम पे नींद आ रही है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? अगर नींद आएगी तो सो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब सोना चाहिए था तब क्या करेंगे? भाई 100% सोएंगे, मतलब हम एक्स्ट्रा सो रहे हैं, हाँ, हम नहीं उठ पाएंगे। तो मैं उस टाइम पे करता था, अभी अगर मैं सो गया तो भैया फिर सोता ही रह जाऊंगा। तो उठ के मैं चलते फिरते पढ़ता था, क्योंकि चलते फिरते पढ़ना, अगर हो सकता है कुछ टेक्निकलिटी हो कि भैया नहीं करना चाहिए, वो मेरे को पता नहीं है प्रभु, लेकिन चलते फिरते पढ़ने से क्या है कि 5-10 मिनट चलिए, ऐसा नहीं कि पूरा 1 घंटा चलना है, उसमें आपकी नींद उड़ जाएगी, उसके बाद बैठ जाइए। आप बॉडी को जितना कंफर्ट देंगे उतना कंफर्टेबल वो होती जाएगी और आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज कर सकते हो। यस, वेरी लॉजिकल, बहुत अच्छा। और प्रभु मेरा एक भी पॉइंट है कि रात को पढ़ने ना बैठे कि चलो 10 बज गया, अब आधे घंटे पढ़ना है तो आधे घंटे 10 से 10:30 पढ़ लेता हूँ, निपटा लेता हूँ, तो प्रभु उस टाइम नींद आएगी। क्योंकि हाँ, अगर हम सुबह 4 बजे से उठे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उठे हैं, तो दिन भर प्रभु इतना थक जाते हैं, तो रात को पढ़ने बैठेंगे, ऑब्वियसली हम चाहे मुंडेन चीज पढ़ें चाहे ट्रांसेंडेंटल चीज पढ़ें, नींद आएगी, क्योंकि प्रभु बॉडी की डिमांड है। और प्रभु ऐसा कि दिन में कोई ऐसा टाइम रख लें कि हाँ, या तो दिन में भी हम ऐसा पढ़ते हैं कि हाँ खाना खा लिया चलो पढ़ते हैं, तो प्रभु उस टाइम भी ऑब्वियसली आती है, नैप आता है कि हाँ चलो आधे घंटे सो लेते हैं फिर। तो प्रभु ऐसा टाइम रखें कि इंगेजिंग रहे, शाम को पढ़ें या मॉर्निंग टाइम में पढ़ें 10 से 11, ऐसा कुछ, जैसे ऑफिस में कुछ टाइम मिल जाए, या घर में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में कुछ ऐसा टाइम मिल जाए, तो प्रभु ऐसे टाइम पे पढ़ें कि हाँ थोड़ा एनलाइटनिंग हो। ऐसा टाइम पे हम ऐसा चुनते ही हैं प्रभु, रात में पढ़ेंगे तो फिर नींद आएगी कि हाँ रात में पढ़ते पढ़ते सो जाए। प्रभु मेरा भी एक प्रैक्टिकल है कि मुझे भी पहले बहुत नींद आती थी, बट प्रभु जैसे नाइट शिफ्ट में प्रॉपर सो के जाता हूँ तो नाइट में पढ़ता हूँ तो प्रभु नींद नहीं आती, या इवनिंग शिफ्ट में हूँ प्रभु तो ऐसा 6 से 7 या 7 से 8 ऐसा पूरा टाइम पढ़ता हूँ तो प्रभु नींद नहीं आती। और जी मेरा प्रभु। भी एक है कि आप जैसे अगर आप दिन में सोते हैं, दिन में हल्का सा भी सोते हैं, आप नैप भी लेते हैं, तो उस नैप के बाद नहाने धोने के बाद पढ़िए तो बहुत अच्छा रहेगा। दिन का टाइम ये हमने देखा है, जब हम ये सब दुनियादारी वाली पढ़ाई करते थे तब भी और अभी भी, बेस्ट टाइम टू रीड इज, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट टाइम टू रीड इज कि जो दोपहर का, जब आप नींद होती है, दोपहर की जो नींद होती है उसके बाद वाला टाइम, स्पेसिफिकली जो शाम के 3:30-4 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक का टाइम होता है, दिस इज बेस्ट फॉर रीडिंग मेरे हिसाब से। बाकी जो लोग नींद नहीं लेते हैं वो लोग 9 बजे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा ब्रो। यस। मैं एक्चुअली जब 12th में था ना ब्रो, तो हमारे टॉपर्स थे, उन्होंने एक टिप्स दिया था कि आपको नींद आ रहा है आप सो जाए, 10 मिनट का अलार्म रख के। 10 मिनट में आपका वो जो आपका जो स्लीप होगा ना 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर उठ के फिर तुरंत पढ़ने बैठ जाइए, ऐसा है। तो वो मैं करता था, बट अभी ठीक है, मतलब ऐसा है कि जब नींद आ रहा है तो आप सो जाइए, 10 मिनट का अलार्म रख दीजिए, 10 मिनट में आप उठ जाओगे, आपकी फिर हैबिट हो जाएगा, आप ज्यादा नहीं सो पाओगे, 5 या 10 मिनट मैक्सिमम, और उसके बाद आप अपना काम करोगे, ऐसा। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ अनुभव, कुछ पॉइंट? ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 years फ्रॉम नाउ, भगवान की दया से अगर रहे तो 2 years फ्रॉम नाउ मेरे हिसाब से सबकी चैतन्य चरितामृत तक पूरी हो जानी चाहिए। कितने लोग बोलते हैं हो जाएगी? हो रही है तो बताइए, अगर आपको लगता है कि हो जाएगी 2 years फ्रॉम नाउ, एटलीस्ट स्टार्ट हो जानी चाहिए, सीसी स्टार्ट हो जानी चाहिए। कितने लोग को लगता है 2 years फ्रॉम नाउ? प्रभु पूरी कोशिश करेंगे प्रभु, यस। अच्छे से पढ़ेंगे। और यस, 2 years फ्रॉम नाउ इस तो चैतन्य कोशिश चरितामृत स्टार्ट होनी तो वो कोशिश करेंगे। चाहिए। क्योंकि हम आपको बताएं, पहले मेरे को लगता था हम मेन चीज है ना, डिजायर। पहले मेरी बहुत डिजायर होती थी कि मुझे पढ़ना है, लेकिन फिर हम कैलकुलेटर लेके बैठते थे, 5 लोग एक दिन में पढ़ेंगे, अगर ऐसा तो ऐसे होगा, इतने साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे।
फिर अगर सोचते थे कि 20 पन्ने प्रतिदिन पढ़ेंगे इतने साल लगेंगे, मेरा दिमाग खराब हो जाता था। देन मेरे लिए जिस चीज ने, एक सिंगल चीज ने वर्क किया है, और जिसके चलते मैं उन लोग का नाम हर कीर्तन में लेता हूं, उन 2 ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटीज का, एंड दैट ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी हु हैव डन दिस फॉर मी आर द राधा गोविंद देव जी ऑफ जयपुर, जिन्होंने मेरे लिए ये काम करके मुझको दिया है ना, कि मेरी लाइब्रेरी पूरी हो गई, प्रभुपाद की लाइब्रेरी पूरी हो गई, अभी हम सेकंड थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं। दैट वर्क हैज, जो मेरे लिए जिन्होंने किया, दैट इज राधा गोविंद जी। व्हाट आई डिड दैट, मेरी डिजायर बहुत ही, सच में डिजायर थी कि मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे से होता ही नहीं था, दुनिया भर की तकलीफ है। उसके बाद जो आपने देखा होगा, जो लोग राधा गोविंद गए हैं जयपुर में, ओरिजिनल रूप गोस्वामी के डीटीज हैं, जब पास से जाके दर्शन करते हैं, एकदम पास से एक लाइन लगती है साइड से, उस समय एकदम जस्ट दर्शन करके दंडवत दो और भगा देते हैं वहां से। एंड दैट टाइम आई इंटेंसली क्राइड टू राधा गोविंद देव जी, प्लीज आई वांट टू रीड चैतन्य चरितामृत, आई वांट टू रीड कंप्लीट श्रीमद् भागवतम इन नेक्स्ट 2-3 years, कुछ करिए, मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं हो सकता, कुछ करिए। एंड उसके बाद से ऐसी चीजें हुई। यू नीड टू हैव इंटेंस डिजायर, नहीं पढ़ना है, कैसे नहीं, कितने साल से मैं घिस रहा हूँ, क्या मतलब है। सो दैट्स व्हाई जिन्होंने, जो लोग भी मेरे साथ रहते हैं, उनको पता है कि एवरी कीर्तन आई डू समथिंग लाइक राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद, बिकॉज दे हैव डन इट फॉर मी, उन्होंने मेरे लिए ये करके दिया है मुझको। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल थ्रू आउट माई लाइफ टू राधा गोविंद जी। ठीक है, किसी का और कोई पॉइंट? ओके, सो बहुत ही आनंद आ रहा है कि नहीं इन सेशंस में, आइडिया में? हरी वो हरी बोल। हमको लग रहा था कि कल के सेशंस में अपने सारे सीनियर जो वैष्णव है वो तो कल बोल दिए, जैसे अभिषेक प्रभु, ऋक प्रभु, सब कल ही बोल दिए। अब मेरे को लग रहा था आज क्या होगा, आज कल से भी ज्यादा अच्छा हुआ। 2 + 2 4 टॉपिक्स आर कवर्ड, 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट, एंड यस, तो कल हम लोग प्रतीक प्रभु से सुनेंगे प्रतीक प्रभु से श्रवण करेंगे, तेजस प्रभु से श्रवण करेंगे, कमल नयन प्रभु से श्रवण करेंगे, विनायक प्रभु से श्रवण करेंगे। तो कल और अच्छा होगा, द 3-day है ना ब्लॉकबस्टर सीरीज ऑफ IDEA। सो वी विल वाइंड अप। सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गुरु परंपरा की जय, जय। प्रेमानंदे जय। हरी बोल। हरी बोल।